9:45 को कॉल आया अननोन नंबर से, पता नहीं मेरा हाथ या फ़ोन पे मैंने रिसीव किया। शुभम शर्मा बोल रहे हैं क्या? शुभ चक्र से? मैंने बोला हाँ, तो वास्तु विज़िट करवाना है, सर अर्जेंट कराना है आज रात में ही। मैं विज़िट किया, वहाँ पर बेसिकली एक फीमेल की सोल थी वहाँ पर और एक बच्ची की सोल थी। उनकी वाइफ़ ने क्लियरली मुझे बताया कि सर वो रोज़ रात को उस बरगद के पेड़ से आती है और हमारे घर एंटर करने की कोशिश करती है। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें कभी भी सुनसान जगह पे परफ्यूम्स यूज़ करके नहीं ट्रू, जाना ट्रू, चाहिए। ट्रू। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई होके या फिर इस टाइप का खुद को डेकोरेटेड करके किसी सुनसान जगह स्पेशली नहीं जाना सही चाहिए। है। अगर आपको कोई दिख रहा है या दिख रही है तो हो सकता है कि आपका उसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर इस जन्म का ही कोई कनेक्शन हो। मेरे ना स्कूल में एक लड़का था, हाँ, मैं नाम हाँ। नहीं लूँगा हाँ, अभी। हाँ, हाँ। उसके साथ कुछ ऐसा होता था जो कि मैं आज तक सोचता हूँ तो गूज़बम्प्स आते हैं। अगर इंस्टेंट हेल्प चाहिए हुँ। इंस्टेंटली तो बजरंग बाण का पाठ कर लो। अच्छा, बजरंग बाण का बजरंग पाठ बाण कर लो। बहुत, क्योंकि बजरंग बाण में वो पावर, बजरंग बाण में आप क्या कर रहे हो कि उनको श्री राम की कसम दे रहे हो आप। वेलकम टू सुपर टॉक्स। आपने हॉरर कहानियां तो बहुत सुनी होगी, पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल हॉरर स्टोरी, असली इंसिडेंट्स, असली एक्सपीरियंसेस, डार्क हॉरर एक्सपीरियंसेस। मेरे साथ है वास्तु एक्सपर्ट शुभम शर्मा। वेलकम टू द शो। थैंक यू ब्रदर। और ऑफ कैमरा जो हमने बात करी है आपके बहुत ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए, उससे शुरू करते हैं। ओके। हाँ, सो बेसिकली होता है ऐसे कि एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई जो आपने कहा कि बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने, बट रियल इंसिडेंट शायद ही मतलब होते हैं, बट बहुत कम आजकल आ रहे हैं रियल इंसिडेंट, और वो पता चल जाता है कि कहानी क्या है और रियल क्या है। क्योंकि रियल ना एक, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, वो बताते हुए मैं उस चीज़ को फ़ील करते रहता हूँ। मैं अपने यूट्यूब पे भी जब लाइव आता हूँ तो उसमें जब मैं, मेरा यही रहता है कि तुरंत जैसे आज कुछ हुआ ना, तो मैं आज ही लाइव आऊँगा और उस चीज़ को कन्वे आउट करूँगा, क्योंकि उस चीज़ को मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। हुँ, आप समझ रहे हैं कि कितना हुँ, किस लेवल का वो रहता है। हुँ, क्योंकि जब मैं वास्तु विज़िट करता हूँ और इन केस अगर किसी पैरानॉर्मल साइट पे गए या इस टाइप का कोई चीज़ हुआ, तो करते वक़्त उतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं लगता। वो एक नॉर्मली हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, वो हमारे काम का हिस्सा है, ऐसा लगता है। बट एट द एंड जब आप घर पे अकेले सोने जाओगे ना, एग्ज़ाम्पल सोच रहे हैं, तब डर तो नहीं कह सकते, बट वो एक वाइब सही नहीं लगती है। हुँ, तो इसलिए इवन हमने ये भी डिस्कस किया ना कि जो मैं आज बताऊँगा वो रीसेंट वाला ही एकदम बताऊँगा, क्योंकि हुँ, पुराना मैं याद मेरे को रखना ही नहीं है चीज़, उस हुँ, चीज़ों को। हुँ, हुँ, तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दिल्ली का ही बात है। हुँ, हुआ ये था कि विज़िट पे था, मैं वास्तु विज़िट पे था, एक अर्जेंट मेरे पास कॉल आया रात में, साढ़े साढ़े 8-9 की बात है। तो उन्होंने बात बताया, मैंने नॉर्मली एक प्रोसेस रहता है मेरे भी विज़िट का कि एकदम तो ऐसा नहीं कि हुँ, आज बुलाया आ हुँ, गया ना, हुँ, तो क्योंकि ऑलरेडी रहते हैं, तो उनको उन्होंने बताया। मेरे को जब पहली बार 2 चीज़ें होती हैं मेरे पास, जब कॉल किसी का आता है, तो हर का कॉल रिसीव नहीं होता है। वो एक इंटेंट आ जाती है कि किसका करना है, वाक़ई में कौन जेन्युइन है कि क्या है, वो एक इंटेंट आ जाती है, अब जो हुँ, भी आप कह लीजिए इसे। हुँ, उनका कॉल मैं अक्सर रात में 9 के बाद कॉल नहीं लेता हूँ एकदम। हुँ, बट पौने 10 को कॉल आया, मैं दिल्ली में ही था, दिल्ली विज़िट चल ही रहा था मेरा। पौने 10 को कॉल आया अननोन नंबर से, पता नहीं मेरा हाथ या फ़ोन पे मैंने रिसीव किया। उन्होंने डायरेक्टली यही बोला कि वास्तु, मतलब पहले पूछे थे, शुभम शर्मा बोल रहे हैं क्या? शुभ चक्र से? मैंने बोला हाँ, तो वास्तु विज़िट करवाना है। मैं बोला ठीक है सर, आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लीजिए, सर अर्जेंट कराना है आज रात में ही। मैं बोला वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली विज़िट पे हूँ और वो पॉसिबल नहीं। फिर उसके आगे जब वो बताना चालू किया ना, वो कुछ बताया भी नहीं, वो बस इतना बोले प्रॉब्लम बहुत है सर घर पे। 2-3 सेंटेंस कुछ बताए होंगे, उसके बाद ना मेरे को ऐसे लगा कि यार वाक़ई में नीड है उनको। हुँ, मैं बोला इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कल अर्ली मॉर्निंग एकदम अगर मैं विज़िट करूँगा या फिर लेट नाइट अगर जब मैं फ्री हो जाऊँ तब विज़िट करूँगा, आपको चलेगा, कोई इश्यू तो नहीं? बोले ठीक है। मैं नॉर्मली जो विज़िट था वो निपटाया, फिर गया जब मैं, क्योंकि ना मेरे को उनके आवाज़ से एक अलग ना, मेरे को भी एक, समझ रहे हैं कि वो रूह काँपने वाली चीज़ें समझ आई कि कुछ हुँ, गलत चल रहा है, हुँ। एंड वाक़ई में दे नीड आवर हेल्प। मतलब आवाज़ में डर था कैसा? घबराहट थी यार, घबराहट ही। मतलब घबराहट इन द सेंस ना कि अब उस चीज़ को वर्ड्स पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट सामने वाला बंदा ऐसा था कि अगर मैं उसको इमेजिन कराऊँ, तो पसीना-पसीना होके एकदम काँप रहा हो डर से कि यार कि कुछ भी हो जाए, या तो ठीक हो जाए या तो सब खत्म हो जाए, हुँ, लाइक दैट। हुँ, और मैंने हुँ, उनसे हुँ। पूछा भी कि आपके घर में कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है क्या? बोलते मेरी वाइफ़ 3 बार कर चुकी है अटेम्प्ट। तो उसके बाद ही मेरे को मेजर लगा था कि नहीं, करना चाहिए इनका हुँ, विज़िट, भले ठीक हुँ, है हुँ, इमरजेंसी में कर लिए, तो हुँ, मैंने टाइम माँगा होगा, और
किस्मत कह लीजिए या बदकिस्मत कह लीजिए, मेरे को रात का टाइम फ्री मिला उसी नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे का रात का नेक्स्ट फिक्स डे का हुआ। रात का लगभग ओके। अराउंड विजिट था उनका 9:30 पौने 10 बजे, क्योंकि उसमें भी मैं मुहूर्त निकाल के ही करता हूँ बेसिकली। अच्छा। तो अराउंड 9:40 या 9:50 का उनका आया था। मैं विजिट किया। जब अंदर जा रहे थे ना, एक फील आ जाता है, क्योंकि मैं कभी भी जब जाता हूँ ना तो लैंड से कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले। भूदेवी, जिनको हमारे सनातन में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि एट द टाइम उनसे आप कनेक्ट कर लोगे ना, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको लोगों की कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा कि लिटरली चल क्या रहा है एक्चुअली। मैं उनसे कनेक्ट किया। मैं कभी भी जाता हूँ तो प्रणाम करता हूँ जमीन को। यार उस दिन मैं प्रणाम किया, वो इंटेंट ही नहीं आई मेरे को, घबराहट सी होने लगी। कम मतलब कहता है ना, पैक सा फील होना। मेरा ध्यान ही नहीं लग पा रहा है। मैं नॉर्मली गया, हाँ मेरे ड्राइवर भैया मेरा बैग वगैरह लेके आते हैं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बैग लिया कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे कर, मतलब आई कैन फील, अभी भी फील हो रहा है मेरे को, उस दिन का सिचुएशन कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं गया तो जस्ट उनके घर के अंदर भी नहीं घुसा था, बाउंड्री पे घुसते साथ मेरा सर भारी लगने लग गया। मतलब बहुत ज्यादा एक कंप्रेशन फील हो रहा था, सर भारी लगने लग गया। ये एक एक्चुअली स्टेप होता है, जब भी कोई नेगेटिविटी आपके पास होती है ना, पहला स्टेप होता है आपका सर भारी लगेगा। दूसरा स्टेप होता है आपका शोल्डर पेन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तीसरा जो स्टेप रहता है वो L4 में पेन चालू होगा, नीचे साइड बैक में थोड़ा। ये 3 जगह पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। शोल्डर तक का मेरा चालू हो गया था। मैं बोला ठीक है, इन्हें नहीं कहते, इनके मुंह से सुनते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। मैं अंदर गया तो नॉर्मली बात कर रहे थे, सारे फैमिली बैठे हुए थे, हस्बैंड थी, वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी मम्मी, उनके पापा, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। बात चल रही थी, वो लोग पॉइंट पे आ ही नहीं रहे थे, मुझे रहा नहीं गया। 2-3 बार मुझे वो चीज़ फील हुआ, फील इन द सेंस दैट आई एम सिटिंग हियर एंड राइट साइड के दरवाजे से 2-3 बार, मतलब कोई स्टेयर करने वाला, समझ आ जाता है ना कि कोई स्टेयर कर रहा है हमें। वो स्टेयर करने वाला सीन मेरे को 2-3 बार लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग के घर कौन मेंबर है, और सारे यहीं बैठे हैं। बोले हाँ यहीं बैठे हैं सब आपके सामने। मतलब कोई मेड वगैरह फीमेल कोई और? बोले नहीं सर कोई है ही नहीं और ऐसे। बोला ठीक है। फील हो गया था। मैं डायरेक्टली उनको पूछा आप लोग को यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल फील होता है क्या, या इस घर के फीमेल्स को कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है? क्योंकि जिस भी घर में पैरानॉर्मल बेसिकली होता है ना, अगर इस टाइप के, या वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो वहाँ के उन घरों के फीमेल्स को ना इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है मेजर केसेस में, चाहे वो बच्ची हो चाहे बड़ी हो, कोई भी। तो मैंने पूछा, उनके घर में दोनों का था, उनकी डॉटर को भी था और उनकी वाइफ को और भी था। इन्फेक्शन जैसे कि क्या? बहुत सारे, जैसे कि स्पेशली जेनिटल एरियाज में इन्फेक्शन वगैरह, इस ओके, टाइप का कुछ भी, वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, या हो सकता है कोई मेजर केसेस में ब्लड इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, ऐसे कुछ। ओके। ठीक है, एक पर्टिकुलरली वो नहीं है, बट मेजर वहीं से। तो ऐसा हुआ, उन्होंने बताया दोनों को है। मैंने क्लियर, फिर वो लोग इधर उधर के, हो सकता है उनको लग रहा होगा कि किस पॉइंट से चालू करें इनके साथ, ऐसा वैसा, मुझे तब तक फील हो जा रहा है। ठीक है, मैं 2-3 ट्राई मारा वो चीज़ बात करने का, हमारा बात कट जा रहा था, क्योंकि जब जब मैं वो चीज़ पूछ रहा था, और मैं डायरेक्ट रहता हूँ अपने क्वेश्चन पे, बड़ा डायरेक्ट, कि आपको यार यहाँ पर कुछ एहसास होता है क्या, कुछ फील वगैरह होता है, या कुछ इस टाइप का गलत चीज़ दिखना या एहसास होना होता है? वो लोग बता रहे नहीं पॉइंट पर। जब जब मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरे को वैसे फील आ रहा है कोई स्टेयर कर रहा है। तो उनकी वाइफ बोली कि सर आपको भी लग रहा है ना कि कोई आपको देख रहा है? तो उन्होंने कहा कि सर अब देखिए, अब आप समझिए कि मैं 2 साल से कैसे रह रही हूँ। मैं जब भी अकेले रहती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे झाँक रहा है। जब जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, जैसे वो काम पे गए या कुछ उनका बाहर भी जाना रहता है, मैं लिटरली, मेरे को लगता है कि, पार्डन मी, बट मेरे को लगता है कि मेरे साथ कोई एनीवन, कोई सो रहा है मेरे साथ। और सेम सीन मेरी बेटी के साथ होता है। और उनकी बेटी, अब ऐसे आप एज एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट बच्ची लग रही थी, बहुत छोटी थी। मैं बोला क्या एज है आपकी डॉटर का? बोले सर शी इज़ जस्ट ऑफ 16। तो मैं बोला उनके साथ भी ऐसे हो रहा है? बोलती सर रेगुलर, वो पहले बताए नहीं, वो डर के मारे, हो सकता है इस टाइप का जो भी, बट उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मोलेस्ट कर रहा है, एंड अचानक से उसकी नींद खुलती है। 16 साल की बेटी थी? 16 साल की बच्ची के साथ ऐसे हो रहा है। तो केस सीरियस था, एंड वाकई में था। मैं वो चीज़ उनको डायरेक्टली बोल रहा नहीं था कि वो डर ना जाए, बट वो उल्टा मेरे को ही बोल दिए, लग रहा है ना आपको भी ऐसे कोई स्टेयर कर रहा है? फिर सब पॉइंट पे आ गए, उनके दादा दादी, उनके हस्बैंड, सब कोई, फिर सारा चीज़ वही बोले केस इस टाइप का होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये था, जब डायग्नाइज किया गया, उनके घर में कोई इशू नहीं था, टचवुड, और कभी कोई इशू आया भी ना किसी के घर में। उनके घर में इशू था ही नहीं। उनका लैंड जो आजू बाजू का घर था, वहाँ पर इशू था। वो मेरे को सामने से बता रही है, और लिटरली मैं उस चीज़ को फील किया हूँ कि एट द टाइम वो फीमेल अपने घर से बाहर निकली। वो माता रानी को बहुत मानते हैं वो लोग, ठीक है, एंड घर के अंदर माता रानी भी थी, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मुझे फील हुआ कि शायद वहाँ तक वो एनर्जी नहीं आ पा रही थी। एट द टाइम हम बाहर गए ना, वो फीमेल का, मतलब वो लेडी का,
जो मेरे क्लाइंट थे उनकी वाइफ का यार पूरा चेंज हो गया बिहेवियर, और वो इंसान बड़ी रूडली बात कर रही है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। फिर उनके हस्बैंड बोल रहे कि रेगुलर ऐसे करती है। एट द टाइम घर से बाहर जाती है, पीछे बरगद का पेड़ था, एट द टाइम उसके जितना क्लोज पहुंचती है एग्रेसिव हो जाती है। अब वो मुझे कह रही है कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू मेरा नहीं भगा सकता मेरे को, मतलब अब वो फील हो रहा है कि उनका माइंड को वो कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, बताऊंगा ठीक है एक्चुअली। उनके घर में प्रॉब्लम था, केस डायग्नाइज हुआ, उनके घर के जस्ट साइड में, जस्ट बाजू वाला एक ज़मीन खाली थी। दोनों घर उनके डिस्टर्ब थे, एक राइट साइड भी एक घर था, उसकी लैंड एनर्जी पूरी खत्म थी, ठीक है। जस्ट लेफ्ट साइड जो ज़मीन खाली थी वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ को वो लोगों ने खिड़की से पीछे से दिखाया है, बालकनी एक ऐसी एरिया था जो भी, वहाँ से पैसेज से मुझे दिखाया है, और उनके हस्बैंड ने क्लियर बोला कि सर यहाँ गड़बड़ है। मैं बोला यार फील तो मुझे भी हो रहा है, एक बार चल के देखते हैं सामने से। सामने से गए, मैं बोला वाइफ को रहने दीजिए, मत ले जाइए, आप चलिए। बाकी सब घर वाले गए, उनके फादर साहब थे और उनकी बिटिया भी गई थी और उनके बेटे भी थे, वो भी आए थे। हम लोग तीनों चारों गए, फ्रंट तरफ से गए। जस्ट वो, मतलब कैसे बताऊँ, एक खाली ज़मीन था, बड़ा खंडर टाइप का ज़मीन, और उसके बीच में एक पेड़ था, सूखा सा बरगद का पेड़ पूरा। उसके जस्ट साइड में एक बिल्डिंग थी जो कि अबैंडन्ड थी। मतलब मैंने पूछा कि ये क्या है, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं? तो बोले नहीं सर, ये कभी बिका नहीं ना कुछ हुआ है, इनके जो ओनर है शिमला में रहते हैं कहीं पर, वो यहाँ आते ही नहीं है, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, एकदम खाली रहता है। 2-3 बार मुझे फ़ील हुआ कि वहाँ से भी सेम मुझे कोई स्टेयर कर रहा है, कंटिन्यूएशन में। तो एक्चुअली होता है क्या कि जब भी मैं कहीं वास्तु करने जाता हूँ, देखिए कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, एंड यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ, चाहे कुछ भी हो। मैंने मंत्रोच्चारण चालू किया, बेसिकली वो बजरंगबली से रिलेटेड वो था। पहले पवित्रता मंत्र पढ़ा जाता है, पूरा खुद के ऑरा को पवित्र किया जाता है ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको कुछ ना कर सके। और जब आप प्रॉपर्ली मंत्रोच्चारण करते हो तो आपके अगर इर्द-गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जीज़ रहती तो उससे प्रॉब्लम बड़ी होने लगती है। एट द टाइम मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, वो चीज़ एकदम तड़प रही, मतलब तड़प रही इन द सेंस ना कि बार-बार ऐसे-ऐसे आना-जाना नहीं करते हैं, खिड़की की तरफ आना-जाना, खिड़की की तरफ, और वो देख के ऐसा कोई भूत आत्मा वाला फीलिंग नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कोई, मतलब नॉर्मल एक लेडी देख रही है, आप उनके सर को नहीं देख पा रहे हो, पता नहीं वो विज़िबल नहीं है, एक इल्यूज़नरी इमेज जैसे होता है ना, वो टाइप का सेम था। एंड देन फिर वो चीज़ डायग्नाइज़ किया गया, तो वहाँ पर बेसिकली एक फीमेल की सोल थी वहाँ पर, और एक बच्ची की सोल थी। मतलब वो भी फीमेल थी और जो बच्ची थी वो भी सोल, जो भी आत्मा कह लीजिए, नेगेटिव एंटिटी कह लीजिए, बेसिकली आत्मा वगैरह का सीन अलग हो जाता है थोड़ा। फिर मैंने अंदर जाके जब उनकी वाइफ से बात किया तो उनकी वाइफ ने क्लियरली मुझे बताया कि सर वो रोज़ रात को उस बरगद के पेड़ से आती है और हमारे घर एंटर करने की कोशिश करती है। मैं घर के अंदर माता रानी का पूजा बहुत करती हूँ, बहुत माता रानी को मानती हूँ, और वो घर के अंदर घुस नहीं पाती है। बट पता नहीं फिर भी वो बेडरूम तक कहाँ से आ जाती, कैसे आ जाती है। बाद में देखा गया कि उनके बेडरूम पे भी दोष था। बेसिकली हुआ क्या था, उनका देखिए कोई भी चीज़ ना, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। उनका जो डॉगी था पता नहीं, और ये चीज़ ऑटोमेटिक हो भी जाता है, पता नहीं कैसे होता है, उनका डॉगी कहीं से मतलब किसी का जूठा नॉन-वेज खाया, फेंका हुआ हिस्सा रोज़ जाता था और लाके उनके बेड के नीचे रखता था, और उनको अच्छा। ये बात पता नहीं था। और मैं वास्तव में एक-एक चीज़ देखता हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मतलब अगर आपका टेबल रखा हुआ है ना, तो मैं इसका आपसे पूछ लूँगा कब से रखा है, कैसे रखा है, नीचे देख लूँगा ऊपर। मैं नीचे देखा, वहाँ से स्मेल टाइप का आ रहा था। मैं बोला मैम स्मेल नहीं आ रहा आप लोग को? ये ओह! चूहा मरा होगा। मतलब चूहा मरा में ऐसा स्मेल नहीं आता है, जैसे खाना सड़ गया है एक सड़न का। तो वो चीज़ जब मैंने देखा तो बहुत सी ऐसा एक्टिविटी थी, और भी कुछ चीज़ें की, कि मेरे को बुरा ना उनकी बेटी का बेसिकली लग रहा था कि बच्ची है और उनके साथ इस टाइप का हो रहा है। और मतलब बताओ, अब हो सकता है मेरे साथ उनकी बेटी पूरी अच्छे, कोई भी एक थोड़ा वो मतलब मानता है, तो उनकी मम्मी ने मुझे बताया कि सर बहुत होता है, मतलब शी इज़ लाइक दैट, कि वो चीज़ वो फ़ील करती है कि दैट कोई उनको कंटिन्यूएशन में मोलेस्ट कर रहा है, और वो शिट! चीज़ 1.5-2 घंटा चलता है। का केस में बहुत वो हुआ था पूरा वहाँ पर होम हवन, मतलब मैंने नहीं किया, मैं बेसिकली लिस्ट बना कर दिया कि ये आपको पाठ पूजा करवानी है, क्योंकि देखिए उस केस में ना लैंड को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने वो चीज़ पूजा पाठ करवाए थे, देन हमने वास्तु के थ्रू लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया, लैंड एनर्जी ठीक हुई, देन दोनों को मैंने उनकी मदर को भी और डॉटर को भी, दोनों को रुद्राक्ष की कस्टमाइज्ड माला वो हम खुद ही बनाते हैं, मतलब रुद्राक्ष अलग से असेंबल करते हैं उसे एक जगह, मतलब उसमें हर तरह के रहते हैं। आपके एक मुखी से लेकर रुद्राक्ष में बहुत पावर रहता है। हमारे सनातन की ब्यूटी यही है हुँ, कि जो रुद्राक्ष है शिव जी का अंश है वो, हुँ, है ना? वो देखो किसी भी, मैं आपको एक फ्री टिप बता रहा हूँ आप लोग के चैनल के थ्रू लोगों को, जब भी इस टाइप का कुछ लगे ना, आप 3 और 7 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए।
तुरंत इंस्टेंट आपका डर भग जाएगा, इंस्टेंट। कभी भी ऐसा फील हो किसी ने कुछ करवा दिया, जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, इस टाइप का लगे कोई एंटिटी है, तीनों सातमुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित ओरिजिनल वो बहुत अच्छा वर्क करता है। उनके केस में थोड़ा सा चीज़ें एक्सटेंट लेवल क्रॉस कर दी थी, इसलिए वो महाशुभ माला बेसिकली कहा जाता है उसको। हमने खुद ही डिज़ाइन किया है शायद, पता नहीं, हम और भी बेचते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। उसमें ये है कि सारा चीज़ को हम मतलब रुद्राक्ष 1 से लेके 10 मुखी तक के रुद्राक्ष को डालते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, 1 मुखी अभिमंत्रित रुद्राक्ष आता है और उसे शिव जी की उपासना करके सिद्ध किया जाता है। ओके। है ना? तो और कभी भी ऐसे डर लगे ना तो बजरंगबली और शिव जी, और दोनों एक दूसरे मतलब शिव जी के ही वो हैं, अच्छा, अवतार हैं, अंश हैं वो, 11वां ठीक है? हाँ। रुद्र अवतार। तो दोनों को पूज लो, क्योंकि देखो प्रेत कौन है? प्रेत से अगर आपको डर लग रहा है तो प्रेतों के स्वामी कौन है? शिव जी। इंस्टेंट रिलीफ। क्योंकि वहां पर पूरा कंप्लीटली बजरंग बाण का पाठ कर, जो मैं बोला ना हवन बोला था जो, तो अब पवित्रता हवन के बाद सबसे पहले मैं ये बोला था कि बजरंग बाण का पाठ करवाइए आप, उसके बाद मैं काम करूंगा। अच्छा। एंड लिटरली बहुत खुशी होती है कि आज वो लोग बढ़िया है, मस्त है, अच्छा जी खा रहे हैं। उनका बिजनेस जो था वो भी कहीं, क्योंकि देखिए यार, आप मेंटली फिट नहीं हो, आप घर पे सही नहीं रह पा रहे, आप क्या बिजनेस सही कर पाओगे? तो उनका भी बहुत अच्छा खासा कारोबार था, वो भी पूरा ठप था, वो भी अब बढ़िया हो गया, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। और ऐसे सेम था चंडीगढ़ में एक केस एक था। बार भाई वहाँ जाने से पहले एक मन में बस सवाल सा आ रहा है हाँ एकदम हाँ, ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई जैसे आपने बताया था कि जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी वो उनके घर में नहीं हो रही थी, दूसरे घर में हो रही थी, बरगद के जी पेड़ जी के जी पास जी, जो उनके जमीन पे नहीं, उनके उनके, साइड हाँ, वाले, हाँ। तो अब उनके घर पे तो पूजा हो गई, फिर हम्म। वो जो बरगद का पेड़ था वो तो वहीं का वहीं रहा ना। जो हम लैंड एनर्जी को वास्तु से न्यूट्रलाइज करते हैं, हमारा एक प्लेट आता है, ठीक है? वो बेसिकली प्लेट नहीं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें रहते हैं, जैसे कि स्टोन्स रहते हैं, मतलब अलग अलग तरह के रत्न रहते हैं, अलग अलग तरीके का यंत्र रहता है, यंत्र में मंत्र का पार्ट आता है। तो जब उसे हम एक प्लेट में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि इंस्टॉल करने में ईजी हो, तो जब वो अभिमंत्रित प्लेट को हम इंस्टॉल करते हैं जिस जगह में, तो ऑन एंड अराउंड 2500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है, अच्छा, उसके ओके। आसपास ऐसा। आसपास का। अच्छा तो अच्छा। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे सोचे, इस घर पे लग रहा है तो वो एक 2500 स्क्वायर फीट का एरिया ऑन एंड अराउंड कवर करेगा। तो मतलब आजू बाजू के घर की भी अगर लैंड एनर्जी सही नहीं होगी तो वो उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। फ्लैट्स की अगर बात कर ले तो 13 फ्लोर तक का एरिया कवर करता है वो। 13 फ्लोर 13 का। फ्लोर। तो इसमें जब भी हम कराते हैं तो इसका मतलब वो जो भूत कहिए, प्रेत कहिए या नेगेटिव एनर्जी हाँ जी, कहिए, हाँ जी। तो वो वहां से चली जाती है या वहां पे मतलब एक पीरियड के लिए रुक जाता है फिर? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सब ने पढ़ा है, जो कि सही है। वो भी एक तरह की एनर्जी है जो कभी जा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते हैं, अच्छा, बट नहीं खत्म हो सकता। हाँ, बट न्यूट्रलाइज्ड होते हैं वो लोग। और ऐसा कुछ समय के लिए नहीं, परमानेंटली न्यूट्रलाइज। देखिए हर कोई कर्मबद्ध है। अगर वो वहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी वाले केस का कि बरगद के पेड़ में, तो वो किसी कर्म से रुकी हुई है वो। एट द टाइम उसका कर्म पूरा हो जाएगा, वो खुद ही वहां से न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी। अब होता क्या है ना कि अगर आपको कोई भी आत्मा या प्रेत या ऐसा कुछ भी दिख रहा है ना, दो रीजन होते हैं मेजरली, ठीक है? 99% केसेस में ये दो रीजन में से एक रीजन होता है। पहला रीजन ये रहता है कि या तो वो सोल या आत्मा या कोई भी एनर्जी आपको कुछ कन्वे करना चाहती है, कुछ मैसेज देना चाहती है। हो सकता है वो मैसेज आपकी भलाई के लिए, हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी हो। दूसरा केस में ये होता है कि अगर आपको कोई दिख रहा है या दिख रही है, तो हो सकता है कि आपका उसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या फिर इस जन्म का ही कोई कनेक्शन हो। तो उस चीज़ों को, बिकॉज़ हम क्या कर रहे हैं, हम ना बस कर चुका रहे हैं और कुछ नहीं, लोन्स पूरा कर रहे हैं एक दूसरे का चुका के। छोटे से लेमैन लैंग्वेज में कह लूँ कि हो सकता है आज आप लोग मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, कभी किसी जन्म में मैंने ले लिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, तो ये बस लोन चुक रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सोल, देखिए कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती है सर। लोग बोलते हैं ये चीज़ बुरी है, वो चीज़ अच्छी है, आत्मा बुरी है, इंसान अच्छे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बुरे और अच्छा चीज़ हम बना देते हैं। और मैं एक फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ, कई बार ना बुरी चीज़ें भी जान बचा लेती है और अच्छी चीज़ें भी तुड़वा देती है चीज़ों को, है ना? ठीक है। सबसे बुरी हैंड राइटिंग होती है डॉक्टर की, बट जान बचाने का काम वही करती है। सही कह रहे हो। सबसे अच्छी हैंड राइटिंग होती है जज की, लेकिन वो तलाक करवाती है। तो बुरा अच्छा कुछ नहीं होता है, हमारा नज़रिया होता है चीज़ों को कैसा क्या किया जाए। चंडीगढ़ वाला केस भी अगर मैं बता लूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली, मतलब उसमें बुरा लगता है यार कि अच्छे खासे घर चल रहे हैं, अच्छे खासे फैमिली, हंसी खुशी का माहौल है, वो चीज़ पूरा डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। उनके में ये था 29 28 29 ईयर्स का उनका बॉय था। सारा चीज़ सब कुछ सही चल रहा था यार। वो नशे की चपेट में आ गया था एकाएक। एक दिन में कौन आता है नशे की चपेट में? एकाएक आ गया था। वो लोग वेजिटेरियन थे, उनका बेटा एकाएक नॉनवेज खाना चालू कर दिया था।
तो सुन के ही लग अचानक रहा है से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुन के लग रहा है उनको भी ये चीज़ हम्म। समझ आ गया था। वो लोग शायद किसी बाबा पंडित को दिखाए होंगे, तो उन्हें पता चल गया था। उन्होंने बहुत टाइम बाद शायद मेरा वीडियो या कुछ देखा होगा और उसके थ्रू उन्होंने मुझे कनेक्ट किया। देखो, मैं बाबा पंडितों को गलत नहीं बोल रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज़ ओनली डैट कि हमें ना अपग्रेड होने की ज़रूरत है। बाबा पंडित क्या है ना कि अपने आप को अपग्रेड, आपके फ़ोन में पड़ा एक एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट रेगुलर अपडेट होता ट्रू। है ना? तो वो चीज़ वहाँ गड़बड़ हो रहा है कि वो लोग एक वहाँ तक के सीमित, अब आप किसी बाबा पंडित के पास जाएँगे 3-4 चीज़ें देते हैं बस वो लोग कि ये कर लो, ये उपाय कर लो, यहाँ ऐसे-ऐसे कर लो या ये होम हवन। अगर आप मेरा देखेंगे, मैं पहली बात तो सिर्फ़ वास्तु में करता ही नहीं हूँ। अदरवाइज़ सिर्फ़ वास्तु से हर चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। मेरा मानना ये रहता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं चंडीगढ़ वाले केस की बात कर लूँ तो उसमें बेसिकली हुआ ये था कि जिन चिमड़ लेना आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, प्रेत वगैरह नहीं, वो जिन का था बेसिकली केस। तो वो चीज़ हो गया था, तो उसको न्यूट्रलाइज़ अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ़ वास्तु करके हम कर दें तो पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है कि हर चीज़ एक साथ करो, और मैं करता भी हूँ। अगर मैं अपने केस की बात कर लूँ तो मैं वास्तु के साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इवन यंत्र और तंत्र मेरा मेजर पार्ट आ जाता है वास्तु में। वो चीज़ों को 60% न्यूट्रलाइज़ इंस्टेंटली करता है। 60% अगर प्रॉब्लम चल रही है वो न्यूट्रलाइज़्ड हो जाएगी। उनका चंडीगढ़ वाले का भी केस मैं इससे किया हूँ, यंत्र वगैरह से। रुद्राक्ष यंत्र एंड वास्तु। तो हुआ क्या था, थोड़ा बताओगे वो स्टोरी? यार बड़ा ना अजीब-सा, मतलब आप समझ रहे हैं कि उनका कॉल आया मेरे पास। हाँ। उन्होंने पहले मतलब मेरे को पूछा ऐसे-ऐसे, फिर बताया कि रोने लग गए कि सर बेटे को बचा लो। ये कब की बात है वैसे? ये हो गया होगा 3-4 हफ्ते पहले की बात 3-4 होगी। हफ्ते? हाँ, अच्छा, रिसेंट का ही अच्छा। है। मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 1 महीना हो। आज कितना था? अच्छा, ये बात है, तारीख भी बता दे रहा हूँ मैं आपको एग्ज़ैक्ट। न्यू ईयर पे जयपुर पे था। जयपुर के बाद 11, 8, 9, 10 अराउंड 18 तारीख का बात है, 18 जैन। अच्छा, 1 महीने के ही आस-पास मान अभी के, हाँ, 1 महीना भी रिसेंट पूरा हुआ, नहीं 1 हुआ है। महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो उस समय का बात है, तो अचानक से एकदम कॉल आया। मैं दिल्ली पे ही था या जयपुर पे था शायद। कॉल आया चंडीगढ़ से, ऐसा-ऐसा। उनका जाने में 4-5 दिन में टाइम ले लिया था। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि बेटा अचानक से, उन्होंने बताया वो चीज़, एंड बेटा इज़ टू गुड। मतलब वो रिसीव भी करने वो लोग मुझे आए थे दोनों, ठीक है? आए, बहुत अच्छे थे। बेटा को देख के आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं। कुछ टाइम मेरे ही साथ बैठा, वो ड्राइव वो कर रहे थे, मैं जा रहा हूँ। एट द टाइम घर पहुँचे ना यार, वो आज जाते साथ मैं और मतलब उनके घर वाले बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से अगला बाहर से चिकन विगर लेके आके खाने बैठ रहे हैं। एंड उसको आपको खाने का देखना चाहिए था। मतलब आप चिकन खाना छोड़ दोगे। मैं तो खैर खाता ही नहीं हूँ, मतलब जो भी खाता हो वो इंसान खाना, चिकन क्या, मैं तो नॉर्मल खाना भी छोड़ दूँ। मतलब अजीब सा लेके पूरा, मतलब वो पूरा डिस्क्राइब, गंद मचा दिया था। पूरा गंद मचा के प्लेट से गिर जा रहा है, डाइनिंग टेबल में गिर रहा है, वहाँ से भी उठा के खा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत बुरे मेसी लेवल, तरीके हाँ, से, गंदे बहुत ही तरीके से ज़्यादा खा रहा गंदी है। तरीके से। पूरा वही गंदा, पैर से चल-वल दे रहा है एकदम, बाहर से कीचड़-काचड़ लगा है। उनके पापा उनको चिल्ला भी रहे हैं, क्या कर रहा है? कोई, किसी का कोई रिएक्शन नहीं है। उनके पिताजी और घर वाले को यही कंप्लेन था कि सर ये बस दिन भर नॉन-वेज खा रहा है। ये जिस दिन आपको कॉल किए थे उसके 4-5 दिन पहले से ये चीज़ चालू हुआ, और उसके 1 दिन पहले तक हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। अचानक से ये चीज़ चालू कर ली और कुछ सुन नहीं रहा है, और इसके जेब से कुछ अनडिरेजेबल सब्सटेंस मिल रहा है, मतलब जो भी नशा के लिए एक्स-वाई-ज़ेड वो जो यूज़ कर रहे हैं। बोलते हैं हमारे घर से आज तक कोई नहीं लिया, ना हमने, ना इसने बचपन से आज तक कभी ये चीज़, ना कभी ये संगत। मेरा 1 दिन में ऐसा कैसे हो गया सर? इसके पिताजी का यही कंसर्न है कि जो चीज़ें कर रहा है वो 1 दिन में कोई कर ही नहीं सकता है अचानक एक, ग्रेजुअली होता है। है ना? धीरे-धीरे तो वो चीज़ आया। बेसिकली फिर उनका जब केस डायग्नाइज़ किया गया था ना, उनके में प्रॉब्लम ये था कि उनके घर के छत में रेंटेड अपार्टमेंट, मतलब रेंट पे वो लोग दे रखे थे। कुछ दिन के लिए आखिरी रेंट वाले गए थे तो वो लोग खाली हो गया था पूरा वो चीज़, ठीक है? अब इससे इन्होंने, भैया भाई साहब ने कभी गया हुआ होगा, कुछ ऐसा एक्टिविटी की होगी या किसी ऐसे जगह पे गए होंगे जहाँ से कोई एनर्जी इनके साथ आ गई। देखिए, अगर बड़े-बुज़ुर्ग कुछ कह गए ना, वो बहुत सही कहते हैं। आपने सुना होगा, बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमें कभी भी सुनसान जगह पे परफ्यूम्स यूज़ करके नहीं जाना बिल्कुल। चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई होके या फिर इस टाइप का खुद को डेकोरेटेड करके किसी सुनसान जगह स्पेशली नहीं जाना सही चाहिए। ये सब चीज़ कुछ सोच समझ के कहा गया है। कहीं भी तो हो सकता है, वो मैंने ना उनसे पूछा ना वो बता पाते ये चीज़ को, ठीक है? तो वो चीज़, बट ये 2-3 में से एक ही होगा कि हो सकता है कहीं पर जाके किसी सिद्ध पेड़ के ऊपर या कोई इससे यूरिनेट वगैरह किए होंगे, या फिर इस टाइप का कोई 2-3 में से चांसेस है। वो आए होंगे, उसके बाद वो ऊपर जिम का सामान रखे थे वो लोग। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे था उनका रेंट का जो वो था, वहाँ जिम का सामान रखे थे, ऐसे छोटा-मोटा साइड में डंबल्स वगैरह था। वहाँ पर वो गया होगा, वो पता है उसी दिन से, मतलब लड़का भी मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है ना,
बोलता सर उस दिन पता नहीं हुआ क्या, मैं आया बड़ा लेथार्जिक फील कर रहा था, मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं वर्कआउट ना करूँ। उस दिन मैं जिम में आया और अपने जिम पे आकर मुझे वॉमिटिंग हुई। उसके बाद अपने वॉमिटिंग के ऊपर 3-4 घंटे सोया रहा। मैं बोला भाई नशे में हो गए तुम। मैं क्लियर ऐसे ही बोला नशे में हो गए। बोलते नहीं सर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं ड्रिंक विंक कुछ नहीं। उसके अगले दिन से चालू हो गया उसका वो चीज़ करना। तो वो चीज़ एक्टिविटी हुई। तो फिर जब मैंने केस को डायग्नोस किया ना, बेसिकली उसमें था ये कि कोई बाहरी हवा, बेसिकली किसी ने कुछ 2 केस हो सकते हैं, या तो जो मैंने आपको बताया कि कुछ गलत काम, मतलब अकेले कहीं सुनसान जगह पे वो, या फिर हो सकता है किसी ने कुछ करवा दिया हो, क्योंकि आज के डेट में कुछ नहीं कह सकते हैं। लिटरली होता है ये चीज़। और उस टाइप के थोड़े एरिया में ना ज़्यादा होता है, हिमाचल वगैरह के एरिया में अगर आप जाएंगे ना, थोड़ा ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। मतलब किसी ने कुछ करा दिया होगा, ये इस टाइप का कुछ हुआ है, वो बंदे का पूरा एटीट्यूड बिहेवियर, और वो खुद परेशान है। बोलता है मेरे को सर ये पसंद नहीं है, मेरे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता, ना मैं खाना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं मेरे को कैसे लत लग गई 1-1.5 हफ्ते से। और इसके साथ जो XYZ जो भी है सर, वो तो मैं कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था वो चीज़ होना पड़ रहा है मेरे को, और मैं ऐसे एडिक्ट हो गया हूँ कि मेरे को रोज़ चाहिए वो चीज़। मैं बोला ये तो गलत है। फिर जब उसको किया गया डायग्नोस ना, तो वो था कि जो कि मैंने बताया कि एक जिन का बेसिकली साया था उनके ऊपर। अब वो मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता कि किसी ने करा है या क्या कैसे करा है, बट उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 4-5 दिन। और उसके बाद ना मेरा भी लंबे 3 दिन के लिए कम से कम मेरा तबीयत बिगड़ा था। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा पूरा तबीयत बिगड़ गया था। एंड मैं उन्हें वहीं कह दिया था, और उनको भी बोल के आया था कि हो सकता है कि आप लोग का तबीयत वगैरह बिगड़ जाए, पानी वाटर इनटेक ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जब कोई रेमेडी होती है ना, एनर्जी शिफ्ट होती है जब, चाहे वो वास्तु हो, चाहे यंत्र तंत्र किसी का भी पार्ट हो, तो ना आपके बॉडी में फ्लक्चुएट होता है। आपके साथ एक ही टाइम पे आपको देव एनर्जी भी हिट मारती है, एक ही टाइम पे आपको प्रेत एनर्जी भी हिट मारती है, वो चीज़ होने लगता है। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था, और उसके लिए एक बेस्ट उपाय रहता है जब इस टाइप का कुछ भी हो ना, तो कुछ मतलब आपको कोई कुछ भी जैसे लगे कि आपका, क्योंकि कई बार ऐसे होता है आप बाहर से आ रहे हैं, कहीं ट्रिप से आ रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रहा है, आप ट्रिप से आ रहे हो, एट द टाइम घर एंटर के लड़ाई हो गई किससे, मैक्सिमम केसेस में ऐसे चलता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, सिंपल सा रेमेडी बता रहा हूँ, आप टेबल सॉल्ट लीजिए, जो हम नॉर्मल खाने में नमक यूज़ करते हैं, नॉर्मल नमक को पकड़कर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और वॉशरूम में फ्लश कर दीजिए नमक को। इंस्टेंटली वर्क करता है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब स्विच कर जाता है दिमाग, ये चीज़ें होती है ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पता नहीं अंदर से आ रहा है, पता हाँ, नहीं हाँ, मुझे भी हाँ। क्यों फील हो रहा है ये, बट जैसे आपने बताया ये रेमेडीज आप पकड़ लेते हो कि ये हुआ जिनका, जैसे आपने बताया और पहले भी, तो थोड़ा सा अगर आप ये चंडीगढ़ वाले केस में बताओ कि ये उपाय कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा कि वो आप जैसे अपना 4 दिन लग गए, वो 4 दिन क्या हुआ? देखो 3-4 तरीके के अलग-अलग रेमेडीज़ का हेडिंग अगर कह लीजिए, ठीक है? रेमेडीज़ उसका सब पार्ट हो गया, बट अगर हेडिंग की बात कर लो, जैसे होती है वैदिक होती है एक, दूसरी होती है सोल रेमेडी, तीसरी होती है अभिमंत्रित रेमेडी, ठीक है? अभिमंत्रित में बेसिकली आ जाता है यंत्र और तंत्र का पार्ट, जो कि हम एक यंत्र को प्रॉपर्ली सिद्ध करके वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन पे सेट किया जाता है, ठीक है? दूसरी हो जाती है सोल की रेमेडी, जो उनकी सोल को प्यूरिफाई करती है, ठीक है? अंदर से, मतलब कहते हैं ना कि अंदर से पूरा प्यूरिफाई होना, वो चीज़ करते हैं। तीसरी जो वैदिक रेमेडी होती है, वैदिक रेमेडी में बेसिकली हम देते हैं कि ये मंत्रों का उच्चारण करो। मंत्रों में बहुत ज़्यादा पावर रहती है, आप मंत्रों के पावर को समझ नहीं पाए लोग। मंत्रों में बहुत इतना ज़्यादा पावर है ना, देवता को सिद्ध कर सकते हैं सर आप सिर्फ मंत्र से। देवता नाम के अधीन थोड़ी है, देवता मंत्र के अधीन है। आप मंत्र पढ़िए, सिद्ध हो जाएंगे चीज़ें। आप थोड़ा सा ये चीज़ खुद में ट्राई करके देख सकते हैं। पंडित वगैरह बताते हैं ना, आपकी ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, ऐसा ग्रह खराब है। एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, जिसे हम ग्रह को शांति करने का मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का चैंट अगर आप 11 बार दिन में कर लेते हो ना, आपकी पूरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानि शशुभु निष्ठा भुनक्ष गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवंतु। सिर्फ ये अगर आप मंत्र चैंट कर लेते हो, आपकी चीज़ें बैलेंस होने लगती है सर। तो ये कोई नॉर्मली भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। मंत्रों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि मंत्र का चैंट कभी भी नहीं कर सकते हैं। गलत मंत्र का चैंट नहीं करना चाहिए प्रोनाउंसिएशन करके, और मंत्रों को अगर ज़्यादा कुछ चैंट कर लिया सिद्ध हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रों का उच्चारण आप कभी भी कितने भी बार कर सकते हैं। आपके इंटेंट पे डिपेंड है कि आप किस इंट्यूशन या किस इंटेंशन के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आप किसी के भलाई के लिए या खुद की भलाई के लिए कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम करेगा। एंड अगर आपकी इंटेंट प्योर है, लोग कहते हैं 108 बार पढ़ना चाहिए, इतने बार पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ मंत्र को एक बार भी अगर पढ़ लिए प्रॉपर इंटेंट से ना, वो वर्क कर जाती है, और बहुत बहुत प्यारे तरीके से वर्क करती है सर जी।
तो इसमें अब जैसे आपने मंत्र की बात चल ही रही है, हाँ। तो आपने बड़ी बेसिक सी बात है, कुछ मंत्र सिद्ध भी किए होंगे जो आप शायद कैमरे पे ना बताएं, पर मेरे मन में एक आया कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहीं शादी पे जा रहे हैं, तो रात को परफ्यूम लगा लिया, अब हमें नहीं पता होता कि वो हम सुनसान जगह पे पहुंच गए, हम्म, तो क्या इसकी कोई रेमेडी है कि अगर मैंने मंत्र लगा लिया और मुझे पता, मुझे अननोइंगली मुझे पता है कि सुनसान रास्ते में मैं आ हाँ जी, गया, हाँ जी। तो उस वक्त डर भी लगेगा कि ये अब तो और पता चल रहा है कि नहीं लगाना चाहिए, तो हमारे उस कृष्ण जी का बड़ा प्यारा एक मंत्र है, और इसे मैं है कृष्ण जी का। देखिए हमारे सनातन धर्म में ना बहुत एक ब्यूटी की हर भगवान एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है, ठीक है। बड़ा प्यारा कृष्ण जी का मंत्र है। एक्चुअली मंत्र ऐसा ऑन कैमरा बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। और रामबाण उपाय बोलता हूँ, है कृष्ण जी का बट कहता हूँ रामबाण उपाय, ठीक है। जब भी आप किसी सिचुएशन में ऐसा फंस जाओ ना कि आपको डर लग रहा है या आपको ऐसा लगे कि अब मैं स्टक हो गया हूँ, इसके आगे अब मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, आप सुनसान रास्ते पे हो, आपको ऐसा लगे कोई आत्मा, प्रेत, साया, भूत, या हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में अपने कॉर्पोरेट या पर्सनल लाइफ में फंस जाओ, ओम श्री कृष्णम शरणम प्रपद्ये, ये मंत्र है। इसका आप चैंट जितनी बार हो सकता है कर लो, जितना ज्यादा चैंट आप चैंट करते 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 वो सिचुएशन हट जाएगी जो सिचुएशन आपको तकलीफ दे रही है, समझ रहे हो, सिर्फ चैंट करने से ही। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी ऐसा जगह पे अटक गए, आपके साथ वैसे हो रहा, आप इस मंत्र का चैंटिंग चालू कर दो, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। आपके साथ कोई ऐसा चीज हो गया जिससे आप मेंटली स्टक्ड हो गए, आपको यार अब क्या करूं, क्या कर सकते हो, होता है घर की लाइफ में कभी ना कभी, यार अब क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक पड़ गए। ब्लैंक पड़ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ मत करो, बस ये मंत्र का चैंटिंग चालू कर दो, ओम श्री कृष्णम शरणम प्रपद्ये। एक दैट बार इज स्लो मोशन में हम रिपीट करें, थोड़ा थोड़ा बोलो, हम दोनों बोलते हैं एक बार, हमें भी। ओम श्री श्री कृष्णम कृष्णम शरणम शरणम प्रपद्ये, प्रपद्ये। दैट इज इट। क्या जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। बहुत इसका अच्छा। अगर हम चैंट करते हैं, मतलब एक अलग आपको आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी, Automatic. अभी एकदम से हुई थी, हाँ हाँ हाँ। ऑटोमेटिक आपको, मतलब आप समझ रहे कि मंत्र में एनर्जी कितनी ज्यादा होती हाँ, है। एकदम से, जैसा भी थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा था, एकदम से switch shift, आया है। अभी एकदम से। आपने नोटिस किया होगा जैसे कि हम हॉरर का वो कर रहे थे, और मैंने कहा ना कि रियल इंसिडेंट में पावर इतना होता है कि वो चीज उसमें हाँ, जल्दी आता है ना, सिर्फ एक मंत्र से एनर्जी शिफ्ट हो गई। मंत्र ऐसे ही काम करता है, स्विच करते हैं एक तुरंत। सेकंड में हुआ है। ये तो एक्सपीरियंस किया है अभी हमने। तो भाई मतलब एक ये निजी सवाल है थोड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल। और ये मेरी देखी चीज है। हम्म, मेरे ना स्कूल में एक लड़का था, हाँ मैं हाँ नाम नहीं लूंगा हाँ भाई, हाँ हाँ। और ना ये बात अब तो 10 से 15 साल पुरानी बात है। तो भाई उसके साथ कुछ ऐसा होता था जो कि मैं आज तक सोचता हूँ तो गूज़बम्स आते हैं। मैं सोचना ही नहीं चाहता हाँ, उस हाँ, चीज़ बारे में, बट आज क्योंकि बताते हैं, हाँ आप एक्सपर्ट हो तो जी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल। भाई उसको क्या होता था कि जैसे हम सामने बैठे हैं, हम्म, उसके हाथ में कट लग जाता था, ओके। खून आना शुरू। बता रहा हूँ इस पे, हाँ आप कंटिन्यू हाँ, करिए पहले। मतलब और ये मेरी देखी चीज़ है। एक है कि चलो बनावटी चीज़ है, कि मेरी देखी चीज़ है। तो भाई मतलब मैं जैसे पहले मुझे वो बताता था लड़का स्कूल, और ये कब की मैं बात बता रहा हूँ, 6th-7th की, हाँ हाँ 10-15 साल पहले। तो जैसे हम बस में जा रहे हैं, मुझे पहले जैसे जब मैं नया नया स्कूल में आया था, तो मुझे उस समय बताना शुरू किया ऐसा होता है। मैं कहा पागल हो गया क्या, कौन के बेवकूफ ना बना, मैं ऐसे ही बोलता था, क्योंकि नहीं अब मैं इसको बोलूं भाई तेरा एकदम से कट पड़ सही गया बात है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। पर भाई ये मैंने जब अपने आंखों के सामने देखा, एक हम ऐसे बैठे सब ठीक है, यहाँ से खून आना शुरू हो गया, कहीं टच नहीं हुआ, खून कैसे आ गया। फिर वो मैं दिखाता था, ये देखने मेरे पैर में भी अभी 1 सेकंड पहले हुआ, 1 सेकंड पहले हुआ। और भाई धीरे धीरे ना मैंने देखा कि ये बढ़ती रही उसके। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा कहीं दिखा हुआ, कहता भाई जो हो सकता है, और मतलब वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो कहता भाई जो हो सकता है मैं कर चुका हूँ, पर ये नहीं जाता, मुझे अंदर से डर लगता है आज भी। तो अब तो खैर उससे इतनी मेरी बात नहीं होती, बट ये क्यों होता है और कैसे होता है, और इसका क्या मतलब, कैसे बंदा निकले इन चीज़ों से? 2 केसेस हैं कि ये होता है। पहली बात तो आप किसी एंटिटी को, एंटिटी जो होता है ना, जो बहुत नेगेटिव एंटिटी होते हैं, वो ना नो डाउट उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, बट वो बहुत ज़्यादा जब जिंदा होते हैं वो कुछ ज़्यादा तामसिकता भरी चीज़ें करते हैं, जैसे सेक्सुअली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा। तो कभी भी ऑपोजिट जेंडर पे, नो डाउट ऐसे ज़रूरी नहीं कि फीमेल पे ही वो करें, मेल पे भी अटैक होता है, ठीक है, उस पर अटैक करते हैं, और कहीं ना कहीं ये उस चीज़ का पार्ट है। मैं ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें विमेन को, आप लोग शायद मूवीज़ में बस सुने होंगे वो चीज़, बट मैंने देखा है कि विमेन को वो चीज़ किया, मतलब समझ रहे हो, मोलेस्ट किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। नॉट ओनली विमेन, मेन में भी प्रॉब्लम आती है। जो आपने कट का बताया ना, ऐसे बहुत सारे देखे कि मतलब इंसान का बैठे बैठे शर्ट फट रहा है,
बैठे-बैठे ऐसे कुछ फ्लेक्स करने में नहीं, नॉर्मल बैठा शर्ट फट रहा है, वो सीन है। मतलब चीज़ें होती है ऐसे, तो बेसिकली होता क्या है ना कि वो चीज़ कहीं न कहीं आपसे अट्रैक्टेड हो जाती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न होता है कि कार्मिक डेप्थ्स। कभी आपने या आपके पूर्वज ने कुछ तो कांड कर्म किया होगा उनके साथ। बुरा मत मानिएगा बट बता रहा हूँ, किसी के भी साथ जो ऐसा है तो वो हुआ। इसके 2-3 चीज़ें हैं, 3 तरह की रेमेडी है। पहले तो एक जो है वैदिक रेमेडी कि आप पिंडदान बेसिकली करवाइए। किसी भी नाम से, रैंडम नाम से, पूर्वज के नाम से करवा दीजिए, वो चीज़ ठीक हो जाएगा। वो पिंडदान भी करवाना है तो आप स्पेशली गंगा रिवर के साइड बैठकर करवाइए, चाहे फिर आप हरिद्वार में कराएं, ऋषिकेश में करवाएं, गया में, जहाँ आपकी मर्जी। पहला ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है ना कि मंत्र चैंटिंग को बढ़ा दे, जितना ज़्यादा आप मंत्र उच्चारण बढ़ा सकते हो। वो रुद्राक्ष को हमेशा अपने पास, मैं इतना कि इसमें हमेशा आप मेरे हाथ में देखेंगे रुद्राक्ष का ब्रेसलेट रहता है हमेशा। ये कहीं ना कहीं मेरा प्रोटेक्शन का काम करता है ये, क्योंकि रुद्राक्ष आपके ऑरा को क्लीन कर देता है। तो जितना ज़्यादा हो सके रुद्राक्ष को अपने साथ रखे रहिए, ठीक है, मंत्र चैंटिंग करते रहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करिए। जिनके साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का जो जोन होता है साउथ वेस्ट, जिनके भी साथ इस टाइप की एक्टिविटी होती है ना, उनका ऑरा ऑटोमेटिक कमजोर होने लगता है। और उनके घर में 2 डायरेक्शन की मेजर प्रॉब्लम होती है, साउथ और साउथ वेस्ट। जिनके भी घर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी ना, आप आंख मूंद के देख लीजिएगा, उनके घर का साउथ वेस्ट का जो स्लोप रहेगा वो या तो क्रैक रहेगा, टूटा रहेगा, या नॉर्मल घर के लेवल से नीचे रहेगा, तो प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी। मैंने कहा ना, हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वो स्लोप को बैलेंस करिए। वहाँ सबसे ज़्यादा हैवी आइटम्स रखिए साउथ वेस्ट, जिसका जितना ज़्यादा हैवी रहेगा, जितना ज़्यादा भारी रहेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बनी रहेगी। ऐसे होता है। तो मेरे भी मतलब वही चीज़ बार बार आई कि जब भी मुझे क्या था, डर लगता था, बट आज थोड़ा सा समझने में आ रहा है, क्योंकि भाई कोई बोल दे ऐसे तो समझ नहीं आता, बट थोड़ा सा उसमें लॉजिक मिलता है। लॉजिक, मैं लॉजिकलेस, पहली तो मैं हर चीज़ के पीछे का लॉजिक, मैं पता नहीं, मैं जब से ये चीज़ ढूंढ रहा था और जब से कर रहा हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, बहुत सालों से लिख रहा हूँ, जब कंप्लीट होगा बहुत जल्दी एंड डलेगा भी, उस पर मैंने ना हर एक चीज़ का लॉजिक लिखा है। अगर आपने नोटिस किया होगा, एक एक वीडियो पे अभी भी मैंने ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, हर एक चीज़ के पीछे का मतलब मैं समझाया हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे शुभ चक्र में, उसमें एक एक वीडियो, रैंडम आप वीडियो उठा लीजिए, आपको लॉजिकलेस कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। क्योंकि लॉजिक जब इंसान को समझ आता है ना, तो इंसान उस चीज़ को फॉलो करता है। आपको कोई रैंडम आके बोल देगा ना रुद्राक्ष पहने कर यार जिंदगी सुधर जाएगी, आप नहीं पहनोगे। बट एट द टाइम मैं आपको रुद्राक्ष का साइंस बता दूंगा ना कि वर्क कैसे करता है, आपके ऑरा पे कैसे वर्क करता है, आपके ऑरा को क्लीन कैसे करता है, आपको विजन कैसे दिखाता है, आप उस चीज़ को पहनने लगोगे, यूज़ करोगे और एक्सपीरियंस करोगे। मंत्र का अभी किए, हो सकता है ये मंत्र नहीं पढ़वा के मैं ऐसे ही बोल देता कि ये एक मंत्र है जिसको पढ़ने से ना स्माइल आ जाता है फेस में, नहीं मानते उतना। बट रैंडमली जब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है। सनातन में क्या हुआ, हम लोग वही अभी चर्चा चली रहा था ना कि इतने टाइम से बंद था, लोगों को बिलीव नहीं था। कई लोग थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते थे अपने आप को, नहीं हम तो ऐसे ऐसे। बट अब हो रहा है क्यों? क्योंकि अब जागरूकता आ रही है। अब हर कोई इंसान ये चाह रहा है कि भैया ये हुआ, बट ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका रीजन पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। राम वनवास गए थे, सबको पता है, लेकिन राम जी वनवास क्यों गए थे वो नहीं पता है। तो आज लोगों को पता चल रहा है कि शायद वो वनवास नहीं जाते ना तो वो राजा बन के रह जाते, वो वनवास गए इसलिए आज भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रीजन है। भाई आपने जागरूकता की बात करी, एकदम से जो मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये तो है ही बहुत अच्छी बात है कि आप लॉजिक से करते हैं, इसीलिए शायद ये पॉडकास्ट भी हो रहा है और सुनने में भी हमें रियल ही फील हो रहा है, क्योंकि पहली बार हम भी सुन रहे हैं, हम कभी मिले भी नहीं, और रियलिटी फील हो रही है। और एनर्जी का जो भी मंत्र से पहले और मंत्र के बाद शिफ्ट हमने फील किया है, और आई एम श्योर इवन ऑडियंस भी फील कर रही होगी। भाई मेरे मन में ना अब एक पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है एक चीज़ वापस, वही कि भाई जैसे आजकल ना मतलब यूथ में एक बड़ा ट्रेंड आ गया है, हमें हॉरर स्टोरीज पसंद है, भूतिया घर पसंद है। तो कई ऐसी जगहें भी हैं जैसे राजस्थान में हो गई जहाँ पर भूतिया बंगले भी हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा लिखा गया है कि यहाँ पे रात को 6 बजे के बाद नहीं आना, शाम को 6 बजे का आना मना है, भूतिया बंगला है। बिल्कुल। बट भाई जैसे श्री वृंदावन धाम में आपको पता है निधि वन में रात को नहीं जाना चाहिए, फिर भी लोग भाई चाहते हैं कि हमें भूत को देखना है। तो मतलब मेरे मन में बस ये रहा है कि क्या ऐसा भूत ट्रिगर होता है, या ये वो लेता है कि चलो भूत मिलने यार, मतलब कैसा होता है? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो पहले बात कर लेते हैं हम उस एरिया की, जैसे गवर्नमेंट साइड जो रहते हैं जहाँ पर लिखा रहता है स्पेशली, पहली बात तो ऐसे भूत ट्रिगर नहीं रहता है। और ऐसा नहीं कि भूत भैया 6 बजे तक टूरिस्ट आएंगे, 6 के बाद भूत तुम आओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इसका। बट मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। जैसे हम नॉर्मली
किसी नेगेटिविटी की तरफ रहना पसंद नहीं करते हैं, वैसे सेम कोई नेगेटिविटी भी ऐसे ऑरा में रहना पसंद नहीं करती है। पहली चीज़, अगर विजिटर्स बहुत ज़्यादा है किसी साइट पे, डे टाइम है, सुबह का समय है, ठीक है, वहाँ पर सनलाइट प्रॉपरली आ रही है, वहाँ पर मतलब हो हल्ला ज़्यादा हो रहा है, अच्छा चीख चिल्लाई हो रहा है, लोग खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मार पीट रहे हैं, जो भी एक्स वाई ज़ेड, एक चलन चल रहा है, वहाँ पर एनर्जी का काम चल रहा है, वहाँ कभी भी नेगेटिव फील्ड बहुत मुश्किल से आएगी, आएगी भी तो एक बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा और चले जाएगी। बट एट द टाइम शाम धीरे धीरे ढलती है, विजिटर की एंट्री कम होती है, धीरे धीरे एरिया सुनसान होने लगता है, रात होने लगती है, तामसिकता बढ़ने लगती है। अब यहाँ लोगों का जो ह्यूमन ऑरा रहता है वो एंटिटीज को हेल्प करता है टू मैनिपुलेट देम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है, हमारा जो पॉजिटिव प्लैनेट्स स्पेशली जैसे सन हो गई, उसकी एनर्जी कम हो रही है। लॉजिकली भी अगर देखेंगे तो सूरज की रोशनी कम होते जाती है धीरे धीरे, हमारा सन डाउन होते जाता है। इसे अगर एस्ट्रोलॉजी के भाषा में कहें तो उसे नीच का सूरज कहा जाता है। राहु इवोक होता रहता है, राहु इल्यूजन लाता है, राहु गलत थॉट लाता है। मेरी एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है इसमें कि लोग अक्सर ज्यादातर शराब रात में ही क्यों पीते हैं, उसको कभी देखेगा इसे पूरा लॉजिक है। तो बात करते कमिंग बैक टू टॉपिक की भाई रात में क्यों ऐसे होता है, राहु इवोक हो रहा है, आपको इल्यूजन बढ़ रहा है, तो उनको हेल्प मिल रही है कि वो आपको मैनिपुलेट बहुत ज्यादा कर सके वो एनर्जी एंटिटीज। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है। और कई बार कहा देखा गया ऐसे कि देखिए कोई भी नेगेटिव एंटिटी या भूत प्रेत आत्मा जो भी कह लीजिए, वो फिजिकली इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, एंड लिटरली आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई रियली मीन इट। जब तक आप नहीं चाहो ना, वो आपको मेंटली टॉर्चर कर देगी, मेंटली पूरी ऐसी तैसी कर देगी। तो वो किसी एक इंसान को हो सकता है मेंटली टॉर्चर या हेलुसिनेट करे, और फिर वो इंसान दूसरों को तकलीफ दे, या खुद को भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ खुद तो को भी वो मार करेगा, सकता है सर। सेल्फ करेगा ही, वो सेल्फ करेगा। बेसिकली क्या देखा गया है, जब भी इंसान को हेलुसिनेशन होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई वहां हमें बुला रहा है, कोई कुएं से बुला रहा है, कोई गए कुएं के पास गए, वो कुएं में गिर गए, डेथ हो गया। एक केस था मेरे पास, रिसेंट का नहीं है, बहुत पहले का था। उनके बेटे की मतलब मृत्यु लिटरली हो गई थी इस चीज़ के कुएं के कारण। उसके बेटे को ऐसा लगता था कि वो कुएं के पास उसे कोई बुला रहा है। और कभी भी मैं ये कह रहा हूँ ना, एनर्जी से खेलना नहीं चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब मंत्र का भी जैसे मैंने बात बताया, बट इससे ये नहीं कि कभी भी बस ऐसे खेल मतलब मजाक के तौर मस्ती के पे, मूड हाँ में वो हंसते नहीं हंसते करना बोल चाहिए। दिया हाँ, भाई कुछ नहीं होता तो इस सेम तरह। एग्जैक्टली, तो सेम वैसे नहीं करना चाहिए। अब उस लड़के ने क्या किया था कि उनका बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी था, पीछे पूरा खेत था, फार्म हाउस टाइप का था, बहुत बड़ा खेत था। तो वहां पर एक कुआं था, एंड वो उसके घर वाले मना भी करते थे कि उस कुएं के पास मत जाओ, कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसे कुछ है वहां पर, मत जाओ। कई बार क्या हुआ, 4-5 दोस्त वगैरह लोग ये लोग मिलके उस कुएं के पास गए थे। और जैसे आप अभी बोले कि देखना है भूत में, है ना, ऐसा टाइप का, उस हो सकता है उस कारण से गए होंगे। जो भी चारों पांचों दोस्तों को कुछ ऐसा फील हुआ या कुछ डर लगा। शाम का समय हो रहा था, मतलब संध्या बेल 6:30 पौने 7 का समय था। सब कोई वापस आ गए। ये भाई साहब ने बोला कि मैं तो देखूंगा, ऐसे उसके दोस्त लोग बताए कि मैं तो आज देख के ही कि जाऊंगा भूत कैसा कि होता है। भूत कैसा होता है। रात में 10-11 बजे इनके दोस्तों के पास किसी घर वाले का कॉल आया कि कहाँ है ये, मिल नहीं रहा है। उन्हें बताया तो वापस आ गया था, कुएं के पास गया था। फिर जब रात में ये लोगों ने टॉर्च वगैरह लेके सर्च किया, वहां उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। और जब ध्यान से देखा गया तो उसकी बॉडी सिर्फ एक कील से, जो नेल होता है ना, आयरन नेल कीला, उससे उसका कपड़ा फंसा हुआ था और उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये सामने आया कि वो अटैक से खत्म हो गया। तो अब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं कि पहले, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको डायरेक्टली कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकती है। हो सकता है वो मेंटली उसे इतना ज़्यादा प्रेशर में की होगी या कुछ की होगी कि वो भागने लगा होगा और उसका कपड़ा फंस गया और वो अटैक से डर से मर गया। ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है कि हो सकता है वो काम ही एक एंटिटी का ही होगा, क्योंकि वो ऐसे मूवीज में जैसे बताता वैसे नहीं होता है कि अंदर आ गई कुछ कर ली अपने आप को, वैसे नहीं। वो इस तरीके से मेंटल हेलुसिनेट करके वो चीज़ें गड़बड़ करती है। तो इसलिए पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मजाक वगैरह में तो ये सब चीज़ को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। और जो गवर्नमेंट वाला भी आपने बात किया, तो यही रहता है रीज़न, क्योंकि शाम के बाद आवागमन कम हो जाता है। ठीक है। जो अच्छे प्लैनेट्स है वो कम होने लगते हैं, राहु इवोक्ड होने लगता है, हेलुसिनेट ज़्यादा होता है लोगों को, इसलिए बेसिकली मना किया जाता है। और बहुत चांसेस रहते हैं कि शाम को आप उस टाइप की जगह पे जाओगे ना, बेसिक सी चीज़ें होंगी, आपकी लड़ाई बहस तो होगी ना चाहते हुए भी। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि नेगेटिव एनर्जी फिजिकली आपका कुछ कर ही नहीं सकती है, वो मेंटली करेगी। कुछ ऐसे टॉपिक उठ जाएगा, दोस्त अच्छा सब चलता रहेगा, लड़ाई हो जाएगी छोटे से बात में, या कुछ मूड ऑफ हो जाएगा, या ऐसे। तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे टाइप नहीं की जगह करना जाना चाहिए ना, मेरे ख्याल से तो ऐसे हर जगह के दो पहलू होते हैं। अगर नेगेटिव बिल्कुल। एनर्जी भी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी होगी। एग्जैक्टली। तो ये नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव हावी हो पाती है, कैसे नहीं हो पाती, तो
इसका थोड़ा बताओ। 101% होती है सर। पॉजिटिविटी में इतनी ज़्यादा पावर है ना कि अगर आपका हैबिट आप में आ गया ना पॉजिटिविटी या पॉजिटिविटी पे फोकस करना, आपको कोई माइकल लाल नेगेटिव कर ही नहीं सकता, सॉरी टू से बट नहीं कर सकता। तो ये आपका सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दे दिया कि अगर आप छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, लोग आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं लोगों को। राइट। सिंपल सी रेमेडी दे रहा हूँ, रेमेडी नहीं नॉर्मली करने को कह रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं। अगर एक नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, इंस्टेंटली उस थॉट को स्टॉप करो और उसके बदले 3 या 5 पॉजिटिव थॉट सोच लो इंस्टेंटली। यार जब ये चीज हैबिट पे आ जाएगा ना, आपके में नेगेटिव आपके साथ होना भी बंद हो जाएगा और नेगेटिव थॉट भी कुछ आने बंद हो एग्जांपल दोगे जाएंगे। पॉजिटिव थॉट जैसा? अभी जैसे मान लो मुझे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, क्या बोलूं मैं खुद को? नेगेटिव थॉट का एग्जांपल दे दो पहले, क्या आ रहा है? जैसे मेरे मन में आ रहा है कि चलो डेली लाइफ का ले लेते हैं हाँ कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला आ रहा है, उसको रोके कि भाई रुक जा 2 मिनट। जिंदगी में इतने साल से ना मेरे साथ 1000 करोड़ चीज अच्छी हुई है। मेरे पास यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, मेरा यूट्यूब में इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ मैं। रहने को छत है, जब मन करे कॉफ़ी पी लो, जब मन करे कुछ पी लो। घर में फैमिली के साथ हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तो कहने लोगों का को ये मतलब भी नसीब नहीं होता है। कहने का मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन जिसको हम कहते हैं, एफर्मेशन जो आपके लाइफ में हो रहा है वो कर लो उसी ना। से लिंक करें थोड़ा सा। एग्जैक्टली लिंक कर लो तुरंत दो आपके साथ, क्योंकि यार ऐसे हो नहीं सकता। पता है होता क्या है, नॉर्मल लोगों के साथ ये दिक्कत आता है कि जब वो नेगेटिव चीज़ों को याद करते रहते हैं ना, तो उनके पास एक लिस्ट रहती है। और मजे की बात है कि जब पॉजिटिव को जब याद करना रहता है ना, तो उन्हें सोचना पड़ जाता है। बट एट द टाइम आपके हैबिट में आ जाएगी। आप कभी नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे वो नहीं कह रहा, टच वुड, मेरे को पता नहीं मैं लास्ट कब रोया था, मैं कब नेगेटिव हुआ था। फैक्ट बता रहा शायद ये जो पॉजिटिव ऑरा है आपका, हाँ वो कह सकते नेगेटिव हैं, जैसे आप खुद बता हावी होने ही नहीं देता। मैं तो कितना जाता हूँ, हम्म। बल्कि मैं अगर मैं वास्तु विजिट की भी बात कर लूँ तो कई साइट्स ऐसे रहते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं। कोई जैसे पैरानॉर्मल का भी कह लिया, अब नेगेटिव भूत प्रेत में, दैट मींस नेगेटिव ऑरा। गलत है। मैं नहीं होता हूँ यार नेगेटिव ऐसे। कभी किसी केस में सब तबीयत खराब वगैरह हो गया तो ठीक है, बात अलग। बाकी मैं ऐसे, अगर अब कह लो माँ बाप का आशीर्वाद या ऊपर वाले का प्यार या बिल्कुल, खुद की बिल्कुल। मेहनत या खुद की लगन कह लो, यार नहीं है दुख दर्द लाइफ में। तो काफी शुभम भाई बढ़िया है। बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे, क्योंकि आज का एक ये हॉरर एपिसोड है, तो 2 श्लोक जो हनुमान जी के मन में आते हैं जब भी हाँ आप डर आता है, तो मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ हाँ बस ऐसा फील करता हूँ कि हनुमान जी की एक छवि मन में आ जाती है बस कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सुनावे। एक दूसरा, संकट कटे मिटे सब सब पीड़ा, पीड़ा, जो जो सुन रहा सुमिरै है हनुमत हनुमत बलबीरा। बलबीरा। तो भाई थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब डर लगता है तब हनुमान जी का नाम लेने से क्या होता है? हनुमान जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो वाला लॉजिक बताया था कि शिव जी के अंश है वो, ठीक है। कभी भी प्रेत से रिलेटेड कभी भी घबराहट होती है तो शिव जी को याद करो, क्योंकि वो प्रेतों के स्वामी है। हनुमान जी भी कहीं ना कहीं वो है। अब हनुमान जी की एक स्पेशल एट्रीब्यूट्स है कि वो आपको करेज भी प्रोवाइड करते हैं। वास्तु में अगर बात कर ले तो साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये यहाँ से जो जोन चालू होता है बजरंग बली का जोन होता है, हनुमान जी का। यदि आपको कोई भी नेम एंड फेम से रिलेटेड इशू है, करेज से रिलेटेड इशू है, आप कुछ काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं आ रही है, आप पंचमुखी हनुमान जी के अभिमंत्रित, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी mahashubh.com पे, कहीं बाहर भी मिलती होगी, अभिमंत्रित वहां पर यंत्र लगा दीजिए, नथिंग एल्स। यार आपको ना चैलेंज एक्सेप्ट करने की पावर आ जाएगी। तो सेम ऐसी होता है कि अगर कोई नेगेटिविटी आती है, हम वो चीज को बचपन से हम फीड कर रहे हैं कि बजरंग बली इज द सेवियर, जो श्री राम को सपोर्ट कर दिए, जो लक्ष्मण जी को एक नया जीवन प्रदान कर दिए। यार वो इंसान, मतलब वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का कुछ फील होता है, हमें वो चीज, वो एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर बचपन से आ रही कि यार बजरंग बली इज द सेवियर, ही विल डेफिनेटली सेव मी। और वो इतनी प्यारी चीज है क्योंकि ये कहा गया है कि बजरंग बली अगर देखा जाए तो वो एक चिरंजीवियों में से एक है, एंड वो आज भी इसी लोक में है। तो ऐसे कहा गया कि वही एक ऐसे है जो बहुत जल्दी रिकॉल, मतलब उन्हें कॉल करने में बहुत जल्दी वो हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं। तो कैसे जल्दी आ सकते हैं भी बता दो। देखो सबसे पहले चीज तो है, अगर इंस्टेंट हेल्प चाहिए इंस्टेंटली तो बजरंग बाण का पाठ कर लो। अच्छा, बजरंग बाण बहुत, क्योंकि बजरंग बाण में वो पावर, बजरंग बाण में आप क्या कर रहे हो कि उनको श्री राम की कसम दे रहे हो आप कि भैया मुझे ये हेल्प चाहिए, ये आपको आपके श्री राम की कसम है और आपको आना ही पड़ेगा। तो इंस्टेंट चाहिए तो बजरंग बाण। बट बजरंग बाण का ये है ना कि हमें बजरंग बाण गलत में यूज हमें नहीं करना है,
हमें ये नहीं देखना है कि बजरंग बाण भाई हम अपने हर समय मतलब के लिए हम यूज़ करे पड़े हैं बजरंग बली का, वो ऐसा कुछ-कुछ वो कर रहे हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी जो दूसरा स्टेप है, हनुमान चालीसा की चौपाई का रिपीट, जैसे कि हमने अभी वो किया। बट इसमें भी ये है ना, मैं मंत्रोच्चारण क्यों ऑन कैमरा, क्योंकि ना इसका गलत यूज़ ना हो जाए, क्योंकि बहुत पावर है इसमें, बहुत सी ऐसा एक्टिविटी है जिसको मंत्रोच्चारण के थ्रू अच्छा भी किया जा सकता है और डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। आपने पौराणिक कथा में सुनी होगी कि पहले के समय में जब इन्वेडर्स इन्वेड किए थे, तो सिक्किम साइड के जो मतलब बहुत ज्यादा कि एक प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे जिनके पास सिद्ध शक्तियां थी, वो सिर्फ मंत्रों के थ्रू लाखों लाखों सैनिकों को गायब कर दिए थे। पता नहीं चला था, सिर्फ मंत्रों में। मतलब आप समझ रहे कि मंत्रों में इतना इतनी पावर शक्ति, रहता है। ठीक। अगर आप गायत्री मंत्र को भी प्रॉपरली अभिमंत्रित करके किसी के ऊपर छिड़क भी दिए, वो इंसान पॉजिटिव हो जाएगा, इतनी ज्यादा पॉजिटिव। तो ऐसे बजरंग बली का भी कि भैया हमें वो चीज है कि वो इसी लोक में है और बहुत जल्दी हेल्प करते हैं वो। और अगर रिकॉल करने का, सिर्फ बजरंग बली एक ऐसे भगवान है या एक एनर्जी है जिन्हें आप प्रॉपरली अगर उनका मंत्र उच्चारण कर लिए या फिर दिल से एक बार बुला लिए कि यार वी नीड हेल्प बजरंग बली, आप हो ही नहीं सकता कि वो ना है। इतनी पावर है, मतलब बहुत सी, मतलब बजरंग बली कुछ भी कर सकते हैं यार। एक माँ के पेट में कोख में जो बच्चा है उससे बचा सकते हैं। वाह। तो ये भूत तो क्या ही है? बहुत छोटी चीज है यार। मैंने मूवी देखी थी 1920 करके, आई थी पहले। हाँ, उसके लास्ट सीन में भाई साहब, वो गोज बम्स। जब क्या होता है, थोड़ा हनुमान बताएगा? चालीसा, मतलब मैंने नहीं उसमें देखी। लास्ट में जैसे मतलब एक्ट्रेस भूत होती से, है, अच्छा। शी इज पोजेस्ड। हाँ। अब उसमें जिन है, क्या है, शी इज पोजेस्ड। जो एक्टर है, लास्ट सीन में जब कुछ नहीं हो पाता, भाई साहब हनुमान चालीसा का उच्चारण होता है और भूत ऐसे भाग भाग रहा जाते होता हैं, है, क्या बात। छत पार करने को होता है। Literally। और जय इतना श्री राम, बहुत जय अच्छा श्री है। राम यार, वो चीज है। वैसा मैंने बताया ना, मैं ये चीज क्यों बोला कि माँ के पेट पे पल रहे बच्चे को भी बजरंग बली बचा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत वो अच्छा। केस हुआ है, एक अच्छा। केस था कि वो जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती थी ना। आपका केस है? हाँ, अच्छा। तभी तो बता रहा हूँ कि वो लेडी जब भी प्रेग्नेंट होती थी, उन कुछ ना कुछ रीजन से मिसकैरेज हो जाता था। डॉक्टर भी नहीं, मतलब उन्होंने, डॉक्टर ने हर नुस्खा अपना के देख लिया था। तो उनके हस्बैंड मेरे क्लाइंट थे, पुराने वास्तु के क्लाइंट थे मेरे। तो उन्होंने ऐसे डिस्कशन किया कि कंसल्टेंट हो, एज अ फैमिली कंसल्टेंट डिस्कस किया उन्होंने। मैंने डायग्नोस किया ना, उनको नज़र की इशू थी बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी जो वाइफ थी, बहुत जल्दी नज़र लगती थी। उन्होंने मैंने बस एक रेमेडी दी, एंड ट्रस्ट मी, वो बजरंग बली की रेमेडी थी और वो मिराकुलस वर्क की। सिर्फ एक रेमेडी ये थी, मैंने उन्हें ये बोला कि ये रेमेडी को दिल से करना है। आप 2 मौली धागा होता है, रोली धागा, उससे लेकर 2 रोली धागा का रोल लेकर जाइए बजरंग बली मंदिर पंचमुखी हनुमान जी के। वहाँ पर दोनों रोली धागा को बजरंग बली के पैरों में रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए जितने बार आपका मन हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। उसके बाद ना बड़े प्यारे इंटेंट से बोलिए एक रोली धागा उठा के कि बजरंग बली रक्षा करिएगा। एक रोली धागा को उनके पैर में रहने दीजिए, चरण में दूसरा लेकर आ जाइए और अपने कोक मतलब कमर में बांध दीजिए। एक बार बांधिए, टूट जाए दोबारा बांध दीजिए। जब जब टूटेगा समझ जाइए कोई नेगेटिव एंटिटी या कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बांध लीजिए। ऐसा तब तक करना है जब तक बेबी मतलब बॉन्ड नहीं हो जाता वो फेज प्रॉपरली। में ना आ जाए। हाँ, बहुत और अच्छा यार। लिटरली वो मैं मतलब हम मिल नहीं पाए थे, वो मेरे घर गिफ्ट भिजवाए थे। मतलब ऐसे क्या मैं बात गिफ्ट है। लेता नहीं, बट खुशी मैं एक्चुअली नहीं, देख ये रहा तो था, भाई क्योंकि मैं बहुत बड़ी प्रॉमिस करके आया था उनसे कि इस बेबी होने के बाद हमको तो मिठाई खाना है। मैं मिठाई प्रेमी हूँ नहीं, बट वो खुशी एक थी ना कि तो मतलब समझ रहे हो कि आप बहुत अच्छा। पेट में पल रहे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बजरंग हनुमान बली। जी की पावर है पावर देखिए, फिर आप समझ जाइए। भाई। कोई अगर आप कैमरे में बता पाए, हाँ, कोई आपने मंत्र और भी बताया है, क्या कोई हम हनुमान जी का मंत्र अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं? क्योंकि आजकल भाई लोगों को बहुत डर लगता है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को जैसे पर्सनली मुझे डर लगता है। तो भाई कोई ऐसा मंत्र हो मैं जिससे बता कि रहा हूँ। भूतों से। हाँ, देखिए ये चीज़ कहना ना थोड़ा बायसनेस आ जाएगा इसमें। ठीक है। बायसनेस इसलिए आ जाएगा क्योंकि बजरंग बली ही एक ऐसे देव है जो सिर्फ नाम से रिकॉल होकर आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है? मंत्रों से नहीं होते, मतलब मंत्रों से भी होते हैं, अक्सर मंत्रों के अधीन होते हैं देवता। देवता नाम के अधीन कभी नहीं होते। अगर आपको मंत्र विष्णु जी का चाहिए, बोला था। आपको मंत्र चैंट करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। बट बजरंग बली ही सिर्फ एक ऐसे देव है जो सिर्फ आप नाम से वो आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। तो अगर इसमें अगर हम ऐसा भी कहें तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जो मैंने सिद्धि बेसिकली की है, वो अगर मंत्र ऐसे ऑन कैमरा बताने लग जाए और अगर कोई गलती से उसका मिसयूज कर देगा, कहीं ना कहीं वो उसको कार्मिक गलत डेप्ट इफेक्ट मेरे को आएगा। लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ उसका वो नहीं कि मैं बताना नहीं चाहते कुछ नहीं, बट फिर भी अगर नॉर्मली अगर पढ़ना है तो अगर आप इंटेंट से अगर बजरंग बली का, अगर आप हनुमान चालीसा को रेगुलर अगर रूटीन में पढ़ रहे हो, आप बहुत हेल्प करेगा आपको। बजरंग बाण का गलत फायदा नहीं उठाना है, कभी कभार आप पढ़ सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो रोज भी पढ़ सकते हो, बट जरूरत पड़े तो ही। बाकी हनुमान चालीसा अगर आप रेगुलर चैंट कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी। पिछले जब मैं क्लास 10th में था,
स्कूल टाइम से बात बता रहा हूँ, तब से लेके मैं हनुमान चालीसा का रेगुलर चैंटिंग कर रहा हूँ। जब तक मेरे को उस समय सब चीज़ कुछ पता भी नहीं था, बट वो एक होता है ना कि एक आ जाता है, जहाँ आप लैंड करने वाले रहते हो कहीं ना कहीं नियति आपको डाल देती है उस जगह पे। उस समय भाई से आपने एक chant बात कर रहा कही हूँ। भी एकदम ट्रिगर हो रहा है, बजरंग बाण का पाठ करना क्यों नहीं? पाठ तो पाठ होता है, वो क्यों नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का देखिए पाठ? किससे होता क्या है ना कि हम किसी से कुछ बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे नॉर्मल एक दो बार हेल्प मांगा, आपने हेल्प कर दी, बट जब मैं आपका गलत फायदा उठाने लगूं, एक बार मैं बोला कि ब्रदर वो पानी बोतल दे दो, आपने दे दिया, दोबारा मांगा, तिबारा, तीसरे बार अगर मेरे को प्यास नहीं भी लग रही तो भी मैं मांग रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हो, ठीक है? तो आप वो हेल्प इसलिए क्योंकि बजरंग बाण में एज आई टोल्ड यू कि उसमें ना प्रभु बजरंगबली को सबसे प्यारे कौन है? श्री राम। श्री राम। आपको जो चीज सबसे प्यारी है उसकी बार बार आपको कसम दी जाएगी तो आप भी इरिटेट होगे, आपको भी गुस्सा आएगा। मैं बार क्योंकि बजरंग बाण को आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली कहा जाता है कि तुम्हें शपथ राम की, मतलब श्री राम की शपथ है तुमको कि तुम मेरा ये काम करो। अच्छा, इसलिए ये misuse। थोड़ा सा तंत्र का पार्ट आ जाता है, क्योंकि तंत्र पे बेसिकली जैसे हम वास्तु पे तंत्र का भी यूज करते हैं, तंत्र पे क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मली मंत्र की बात कर ले तो मंत्र पे हम देवी देवता से हेल्प सीख करते हैं कि वी नीड हेल्प, प्लीज हेल्प मी। तंत्र में हम कमांड देते हैं कि ये कर और होना है, समझ रहे हो? तो इसलिए तंत्र के प्रोसेस को बार बार फॉलो, तभी कहा जाता है कि एक सर्टेन रिचुअल को बार बार फॉलो अप नहीं करना चाहिए। तो आप बजरंग बाण पढ़ सकते हो, अगर आपको रोज नीड है आप रोज पढ़िए। लेट अस सपोज आपके घर में कोई एंटिटी आपको ऐसा लगता है आप रेगुलर चैंट करिए बजरंग बाण का, वो चीज होगा। बट क्यों? क्योंकि उन्हें नीड है, बट जबरदस्ती अच्छा, अब फालतू हमें में नहीं। फालतू में, अब हमें चाहिए कोई नई कार खरीदनी, स्पोर्ट्स कार, हम रेगुलर पढ़ रहे हैं बजरंग बाण की हमें चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज है। ठीक ठीक बात। ठीक है ना? कोई मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, तुम खुद उस लायक बनो और पालो, कोई इशू नहीं है। बजरंग बली के कोई काम नहीं, तुमको कार दिलाने आएंगे क्या? सिंपल ठीक सी बात है। चीज है। तो कंक्लूड करते हुए ये हम्म। है कि अब हम एक बड़ी पॉजिटिव लाइफ जीनी आगे। हम चाहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी दूर ही रहे तो ज़्यादा जी। बेटर है, और आपने काफ़ी सारी रेमेडीज बताई है। इसको आप कैसे बताओगे एज नॉर्मल कि हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करें ताकि हम्म। पॉजिटिव रहे लाइफ भी और आसपास खुश के रहे, लोग बिजनेस खुश भी रहें, ठीक रहे, हर बच्चे चीज़। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स हैं, सब खुश रहे दो भाई। तीन चीजें बता रहा हूँ, अगर ठीक उसको कोई नॉर्मल इंसान फॉलो अप कर लेता है ना, तो उसके लाइफ में अगर कोई इश्यूज चल भी रहे होंगे तो धीरे धीरे सॉर्ट होना चालू हो जाते हैं। पहली चीज ये होना है कि हमें सबसे ज्यादा जितना हो सकना है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जात पात में पढ़ो, बट फिर भी अपने जिस भी धर्म से हो आप, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, अपने धर्म से जुड़ो। जितना ज्यादा आप अपने धर्म से जुड़ोगे, सनातन धर्म बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यार, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड। वो किसी की औकात नहीं कि सनातन धर्म को समझा दे, वो इतना प्यारा चीज है, उसे बस फील किया जा सकता है। बिल्कुल, बेशक। तो अपने धर्म से जुड़ो। आप जितना ज्यादा अपने धर्म से जुड़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलर एकदम कुछ वो करो या ऐसे कुछ सर्टेन रिचुअल करो या कुछ करो, बट अपने धर्म को समझो कि ऐसा क्यों हुआ। अपने धर्म की धार्मिक कहानियां को पढ़ो, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, श्री राम ने ऐसा क्यों किया, लक्ष्मण ने ही क्यों किया, जा तो और भी भाई सकते थे बट लक्ष्मण जी ही क्यों साथ है, क्योंकि सारी चीजें उसी पे छुपी हुई Connected है। है। तो जब आप पढ़ने लगोगे ना, रामायण गीता ये ऐसी चीज है कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगी। दूसरी जो चीज है, पहला चीज मैंने बताया कि अपने धर्म से जुड़ो, जुड़ो। ठीक है। दूसरी जो चीज है, अगर आप सुबह उठकर, आपको कुछ करने का टाइम नहीं है ना, आपको पूजा करने का टाइम नहीं, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा शेड्यूल बिजी है, आप कहीं हो ऐसा कि नहीं कर सकते जो भी XYZ, आप सुबह उठते साथ अपने माँ पिताजी का पैर पड़ ले रहे हो, अपने माँ पिताजी को दिल से पूज ले रहे हो, या एक बार भगवान को ही थैंकफुल कर दे रहे हो कि यार थैंक यू सो मच कि मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप है। उसमें कुछ नेगेटिव हो गई नहीं यार पूरा दिन आपके साथ, लिटरली बोल रहा हूँ। सबसे बड़े भगवान माँ बाप है, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि माँ बाप की वैल्यू करो, और जो लोग माँ बाप की वैल्यू नहीं करते हैं तो आई डोंट थिंक सो दैट कि कुछ ग्रोथ हो पाती होगी, या आई डोंट नो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप हर पल हर वक्त ऐसे, हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग हो, बट आप चीज़ों को जोड़ो, क्योंकि जनरेशन गैप आ ठीक जाता है, राइट। है ना। बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता, बहुत सी चीज़ें जो उनको नहीं पता, बट दैट डजंट मीन कि वो गलत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। उनको कन्वे कर दो ना, वो चीज़ समझा दो, वो चीज़ हो जाएगा, वो मान जाएंगे, चीज़ें कर लो। बहुत अच्छा भाई। और कोई भी माँ बाप कभी गलत चाहेगा ही नहीं। तो इसलिए ना, सबसे सुबह उठते साथ सबसे पहले अपने माँ बाप को इज्जत दो, सामने तो पैर पड़ लो, प्रणाम कर लो, नहीं पढ़ सकते डिस्टेंस में उनको नमन कर लो, ठीक है, उनको याद कर लो और थैंकफुल रहो उस चीज़ का। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्राउंड से कनेक्ट हो।
जितना ज़्यादा हम ग्राउंड से कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा लाइफ स्टेबल रहेगी। आज के डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी के आदमी के कंपैरिजन में एक गांव का किसान ज़्यादा सुखी है। रीज़न क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्ट है, सुकून है लाइफ में। सुकून है लाइफ में। अब इसका ये मतलब नहीं कि चलो भैया आप ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप वहाँ नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दिन पेड़ में पौधों को पानी डाल दो, थोड़ा नेचर के बीच में आप टाइम स्पेंड करो। कुछ नहीं हो रहा, 10 मिनट के लिए आप मेडिटेट करने बैठ जाओ कहीं पर नेचर के बीच में, बिल्कुल ठीक है। खाली पैर चल लो पार्क में, कनेक्ट हो जाओगे। ये 3 रेमेडी अगर आप करते हो ना, आपकी लाइफ बैलेंस है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट लड़कियों की इज्जत करना, चाहे वो मतलब फीमेल्स की इज्जत करना ये कह लीजिए, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी पार्टनर हो, चाहे फ्रेंड हो। जो इंसान फीमेल की इज्जत कर लेगा या रेस्पेक्ट कर लेगा, ट्रस्ट में उसको गिराने वाला कोई पैदा नहीं हो पाएगा। बहुत क्या अच्छा बात भाई। है। और जो इंसान फीमेल की रेस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, वो इंसान को भगवान भी नहीं उठाना चाहेगा। वो अपना नेगेटिव एनर्जी आप बनता है। हिस्ट्री चेक कर लीजिए सर, हिस्ट्री चेक कर लीजिए। सिर्फ एक चीज से रावण बदनाम हो गया था, और सिर्फ एक एक्शन से, दैट आई विल सेव माय वाइफ, राम भगवान बन गए। बहुत क्या अच्छी बात भाई, बहुत खूब बात कही शुभम भाई आपने, मज़ा आया। और मैं इससे क्यों लिंक कर पा रहा था टुवर्ड्स दी एंड, क्योंकि जैसे पिछले 5-6 साल से एक एनजीओ चलता है जिसमें तकरीबन 200 बच्चे हमारे एनजीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। अरे वाह, तो भाई वो जब भी मैं देखता हूँ सुकून मिलता है। जैसे कितना मजा, ग्राउंडेड वाली बात है ना, एग्जैक्टली। तो वो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि देना है तो इतनी सिफत दे मालिक, देना ही है तो इतनी सिफत दे मालिक, प्यासा जो देखूं तो दरिया बन जाऊं। क्या बात है। क्या बात है यार, तो जो ये थॉट जो रियली मतलब वो एक अलग, ये जो समझ आप रहे बोलो हो? ना ग्राउंड में रहना, इससे भाई इतना सुकून मिलता है लाइफ में कि खुशी हो जाती है। आप बहुत, पैसा बहुत कमाना ज्यादा। सब कुछ चाहिए, अरे अब ये पैसा, पॉजिटिव एनर्जी है ना भाई, जब मैं बच्चों को देखता हूँ ना मुझे पॉजिटिव वो एनर्जी एक आ अलग जाती है, चैन आता होगा, अपने आप स्माइल आ है जाती ना? है। तो मुझे डर डोर भूत कुछ सारे नहीं। कुछ होकर करी, आपका ऑरा इतना ज्यादा क्लीन है। देखो कहते हैं ना कि मतलब दहलीज नांगता हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ, तो दहलीज नांगते साथ बहुतों की बुरी नजर या फिर बुरा थॉट हमारे साथ चलती है। बट पार्डन में उखाड़ कोई इसलिए कुछ नहीं पाता क्योंकि दहलीज नांगते साथ मेरी माँ की दुआएं भी मेरे साथ चलती है। बहुत क्या खूब बात भाई, है। बहुत खूब, बहुत खूब, तो ब्यूटीफुल। इसलिए मैं कहा कि यार जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा ना, बहुत अच्छा भाई, कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत कुछ नहीं प्रेत, आएगा। इंसान, क्या बात। नेवर, नेवर, लिटरली कह रहा हूँ, नेवर। मेरा एक वीडियो था उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट कहा कि लोग उसे लिंक नहीं कर पाए, बट लोग गलत समझ लिए, ठीक है? वो इंस्टा वगैरह पे सबसे ज्यादा रीच उस पे ही आया है। ऐसा ही होता है भाई, टेढ़ी चीजों पे पड़ जाता है। तो ये हुआ था। तो मतलब आप समझ जाइए इस लेवल का वो वीडियो था कि मुझे ईमेल से चालू हुआ था। पहले डीएम से, डीएम में ज्यादा पढ़ता नहीं, ईमेल्स आने लग गए कि ये वीडियो डिलीट कर। उसके बाद कॉल आए कि तू तो चमचा है सनातन का, ये वीडियो डिलीट कर दे, ये तो तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। मैं बोला भाई सबसे पहले तो तू फोन पे देखिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं बड़ा शांत टाइप का इंसान हूँ। आई एम रियली द भक्त ऑफ महादेव। जब तक आई एम काम, बट डोंट फॉरगेट इट, महादेव इज अ डिस्ट्रॉयर टू। ठीक है, तो मैं बड़े प्यार से बोला कि यार देखो अब जैसे उसने कहा रिएक्शन वैसे मिला। 2-3 बार मैंने अच्छे से बात की, तीसरे बार सीधे मैं बोला कि भाई तू फोन पे ही रहना, सामने आ जाएगा तो 1 किलोमीटर तक धुआं करूंगा और देखूंगा नहीं कि है कौन, ठीक है ना? क्योंकि मैं वास्तु के फील्ड में और एस्ट्रोलॉजर बहुत बाद बना हूँ, फैमिली की हिस्ट्री जान ले, फौजियों के घर से हूँ, है ना? गलत नहीं चाहेंगे भाई, गलत नहीं, माँ का बिल्कुल। संस्कार है तो पिताजी का दिया हुआ डेयरिंग भी है कि बीच से चीर देंगे अगर कोई गलत किया तो। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल तो यार कर्म करो ऐसे कि कभी झुकने का मौका ही ना पड़े। बिल्कुल ठीक भाई। और बिल्कुल इसलिए ठीक। मैं कहता हूँ कि फीमेल्स की इज्जत करो। क्यों कहता हूँ? क्योंकि इससे वाकई में आपकी ना शक्तियाँ सिद्ध होती है, अच्छा, शक्तियाँ सिद्ध होती है, आपके चक्रा बैलेंस होते हैं। और ओके, जिसके चक्रा इनलाइन रहते हैं ना, और जिसकी शक्तियाँ सिद्ध रहती है, मतलब वो कोई मैं जादू टोना वाले शक्तियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपकी शक्तियाँ सिद्ध है, आपके मरम पॉइंट्स जो है बॉडी के वाइटल पॉइंट्स एक्टिवेटेड है, आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कोई कुछ करने भी जाएगा ना, आपका बुरा होगा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं इतना इधर उधर जाते रहता हूँ, मेरा कोई बुरा नहीं चाहता होगा? बहुत चाहते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कि क्या बोल रहे हैं, कई लोग तो मानते बहुत। नहीं होंगे, तो ठीक बात है। बुरा तब लगता है जब क्लोज लोग
रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड है वो लोग बिल्कुल बुरा भाई। चाहते हैं, हम्म। बट ट्रस्ट मी मैं कहता हूँ और ऑन कैमरा कहता हूँ घंटा कुछ नहीं कर पाते। भाई महादेव जब साथ है तो कैसे कोई कुछ कर कोई सकता कोई है नहीं यार। यार, महादेव बजरंग बली हमारे सनातन में इतने प्यारे प्यारे चीज है ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं मैं खुश हो जाता हूँ। नहीं, चाहे नहीं महादेव भाई। की बात कर लो, चाहे बजरंग बली की बात कर लो, वही भाई, चाहे श्री कृष्ण की बात कर लो, चाहे राधा रानी खत्म की नहीं बात होगा कर भाई लो, राधा वो रानी। खत्म नहीं होगा वो चीज। वही भाई, आज तो मुझे यही लग रहा है दिविज कि आज का पॉडकास्ट खत्म करने का मन नहीं कर रहा। क्या करे भाई, भाई को एक और पॉडकास्ट के लिए इनवाइट कर दे क्या? 100% मैं तो मुझे लगता है आज तक हमने किया नहीं है, बट आज ओपनली कर देना चाहिए भाई। बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट भी है, हाँ। आपको इनविटेशन भी है, प्लीज बिल्कुल। आए और हमारे चैनल की और हमारी शोभा बढ़ाए। थैंक यू बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा शुभम भाई आज इतना मतलब देखो, नेगेटिव एनर्जी एक अलग बात, बट भाई टुवर्ड्स द एंड पॉजिटिविटी फील हुई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे फिर इनवाइट किए, एंड डेफिनेटली आई विल कम फॉर श्योर। थैंक यू। एंड फिर से पॉजिटिविटी की बात करेंगे और पॉजिटिविटी बढ़िया भाई। बांटेंगे, और यार हमारा काम है, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाएंगे उतना ज्यादा अच्छे कर्म में काउंट बहुत होगा। अच्छा क्या भाई, बात बहुत है। अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो you for मच। coming. राधे राधे, राधे जय राधे श्री राम। राधे जय श्री राम। इस वीडियो में हमने जाना भूत, प्रेत और जिन के बारे में, कैसे नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर कोई बात नहीं, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं और आसपास पॉजिटिव वाइब्स है तो कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में अब टाइम आ गया है पिछली वीडियो के गिव अवे के विनर का नाम अनाउंस करने का, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्लीज नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम ये गिफ्ट्स आप तक पहुंचा पाए। तो ये सारे स्टॉक हमने कर लिया है रीस्टॉक, अलमारियां भरी पड़ी हैं, ये सब आप जीत सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं, सवालों का जवाब देना है। इस वीडियो का सवाल है ये, नंबर 1। मिस्टर शुभम इसमें डिस्कस करते हैं चंडीगढ़ का एक हॉरर सीन, एक रियल चंडीगढ़ की कहानी। तो बॉय जो होता है वो पोजेस हो जाता है जिन से। तो ऐसी कौन सी हरकत करता है जिससे सबको पता लगता है कि दैट ही इज पोजेस्ड? और दूसरा सवाल ये है कि बजरंग बली जी का ऐसा कौन सा मंत्र है जो कि रेगुलरली नहीं पढ़ना चाहिए अनलेस यू नीड हेल्प? कमेंट डाउन योर आंसर्स और मिलते हैं अगली वीडियो में गिव अवे के विनर के साथ।